तो हमारे इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिहो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि रियली फाइनली मैं यहाँ पर स्कूल में हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके के फीलिंग्स क्यों आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है और किसी भी समय मुझे उल्टी भी हो सकती है। और हम देखते हैं वहाँ पर क्लास के सभी बच्चे उसे घूर रहे होते हैं, तो कुछ लड़कियाँ कर रही होती ओए आखिरकार तुम्हारा नाम किम जिहो है ना। वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और हम देखते हैं लड़के बोल रहे होते हैं ओए तू कहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, वैसे क्या तू फुटबॉल खेलता है। और हम देखते हैं वह क्लास के बीचों बीच बैठा होता है और सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्कूल में पहुँचने से पहले यहाँ पर जो सिस्टर ऊनी है उसने वहाँ उसे पैकेट थमाते हुए कहा था मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला मिशन लेकर आई हूँ। तो वह सुन वो कहता है क्या पहला मिशन। तो यह कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा पहला मिशन यही है कि तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना है। मैं काफ़ी समय से इसी मिशन के बारे में सोच रही थी। और वह उस पैकेट में देखता है तो एक स्कूल यूनिफॉर्म होता है। और यहाँ पर हेजी कहती है ये क्या, ये तो स्कूल यूनिफॉर्म है, नो वे कहीं या तो। और हम देखते हुए कहती है इसकी सिस्टर उन्हीं के यहाँ बिल्कुल जीहो कल से हेजी के स्कूल में जाएगा और लोगों से घुलना मिलना सीखेगा, यही इसका पहला मिशन होगा। और फिर हम देखते हैं क्लासरूम में मतलब लंच टाइम की घंटी बजती है और सभी बच्चे इधर उधर होने लगते हैं और सभी लोग उठ कर सीधे यहीं पर जीहो के पास आने लगते हैं। कहने लगता है ओए नए स्टूडेंट। और वो एक लड़की कर रही होती है तुम्हारे पास क्या इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दोगे। दूसरा कहता है अरे यार तुम्हारे कंधे तो काफ़ी चौड़े हैं। फिर कोई कह रहा था क्या तू एक्सरसाइज करता है, फिर कोई कहता है आखिरकार तू कौन कौन सा खेल खेलता है बताना। और हम देखते हैं इसके करीब और भी जगह लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम आखिरकार कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए हो, तुम्हें कभी देखा नहीं है क्या, तुम यहाँ सियोल के ही रहने वाले हो या फिर कहीं बाहर से आए हुए हो, तुम कितने लंबे हो और तुम्हारा पहला स्कूल कैसा था, तुम्हारा जो है बीजीएमआई में कितना स्कोर है। और फिर तभी जिहो को यहाँ पर घर की बात याद आती है जहाँ सिस्टर रूनी ने कहा था जिहो तू तो बिल्कुल एक लेब की तरह बदबू मार रहा है। तो वह कहता है क्या मैं उस तरीके से, लेकिन मैं तो नहाया था। और हम देखते हैं यहाँ पर उन्हीं कर रही होती है मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम कहीं लैब से कई दिनों से कैद कर वहाँ से बाहर निकल आए हो। तुम्हें थोड़ा लोगों से घुलने मिलने की आदत डालनी होगी। तुम्हारा जो बिहेवियर है वह नॉर्मल लोगों की तरह खुद को करना होगा, उनकी तरह चेंज करना होगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर अभी भी क्लास में सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि क्या तुम अपना इंस्टाग्राम आईडी दोगे, तुम काफ़ी कमाल के हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तुम मुझे फॉलो करोगे। और इसके मन में चल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक म्यूटेटेड इंसान हूँ, उन सभी को पता नहीं चलना चाहिए। और इसे फील हो रहा होता है ये भूत जैसे लोग हैं। और वे कह रहे होते हैं आखिरकार तुम इस हफ्ते खाली हो क्या, हमारे साथ क्या किसी क्लब में चलने का सोच रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पर ये अपने मन में कह रहा होता है नो वे मुझे नहीं पता आखिरकार मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है, क्या मैं यहाँ पर पहले ही पकड़ा जा चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि इस क्लास में मौजूद एक स्टूडेंट जोर से बेंच के टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए कहता है कि स्टॉप रुक जाओ यहीं पे। और हम देखते हैं कोई और नहीं टेगू होता है जो शक्ल बिगाड़ते हुए कह रहा होता है तुम लोग आखिरकार इतने ज़्यादा उसे घेर कर उसे घबरा क्यों रहे हो, हाँ चलो जल्दी करो उससे पीछे हटो। और वह उसके कंधे पर जाकर हाथ रखते हुए कहता है कि जो हमारा जीहो है वह बगल के शहर का रहने वाला है और उसके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, वह नहीं चलाता है। वह पहले यहाँ पर वेलो खेला करता था लेकिन उसने छोड़ दिया है। और यह फुटबॉल में अच्छा है और यह काफ़ी ज़्यादा लगभग बाकी खेलों में मतलब कि माहिर है, अच्छा खेलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इसे देखकर वे लोग कहते हैं क्या टेगू इसे जानता है। और यहाँ टेगू मुंह बना रहा होता है और वे लोग कहे जा रहे होते हैं कि क्या टेगू की इस तरीके की हरकत को देखकर लगता है वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर इन दोनों की इस तरीके के हाव भाव देखकर कंधे पे हाथ रखा है तो लग रहा है कि वे काफ़ी करीबी दोस्त हैं। इस समय पर हम देखते हैं टेगू कहता है हाँ बिल्कुल जो जियो है असल में मेरा बचपन का दोस्त है। तो ये लोग कहते हैं क्या आपका मतलब है कि यह तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है। और वह कहता है कि हाँ चलो अब यहाँ से निकलो, यहाँ फिलहाल के लिए हम बहुत समय बाद मिले हैं तो मुझे इससे कई सारी बातें करनी है। तो वे लोग कहते हैं ठीक है हम बाद में आएंगे। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं जियो कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद टेकू थैंक्स। तो फिर टेगू इसे घूर कर देखते हुए कहता है मैंने हेजी से सभी बातें सुन ली हैं, आखिरकार तुम एक नॉर्मल छात्र की तरह यहाँ पर एक्ट करने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। तो ये सुनकर कहता है बिल्कुल मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं टेबू कहता है कि हाँ अगर तुम्हें कुछ भी पता ना हो तो तुम सीधे सीधे मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ टेगू की शक्ल बिगड़ी होती है और वह कह रहा होता है मुझे नहीं पता है। और हम देखते हैं यहाँ पर क्लास चल रही होती है और टीचर सवाल पूछे जा रहे होते हैं और टीचर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक है और तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है, गधो आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। टेगू कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे दोबारा उन चीज़ों को याद करना होगा। फिर तभी वहीं पर टीचर इसे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सवाल पूछने लगते हैं कि ब्लैक हेड किस जीवाणु के कारण होता है बताओ। ये सुनकर कहता है वो तो शायद हाँ कोविड कोविड की वजह से होता है। हम देखते हैं टीचर आकर इसके सर पर टपली बजाते हुए और डंडे से कहते हैं कि कोविड या किस तरीके का रेडुकेलस जवाब है, आखिर तुम कुछ भी याद कर कर रखे भी हो। और हम देखते हैं यहाँ पर जीहो काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है तो उसे इस तरीके से मुस्कुराते हुए देख टीचर कहते हैं ओए नए स्टूडेंट तू जवाब देने की कोशिश कर, तू बता आखिरकार यहाँ पर यह जो बीमारी है वह किस वजह से होती है। और हम देखते हैं उससे सवाल पूछते हुए देख यहाँ टेगू कहने लगता है अरे बाप रे जीहो से पूछ लिया, उसे तो
तो इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। हालांकि वह ताकतवर है लेकिन एक नंबर का बेवकूफ़ भी तो है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये हाथ खड़ा करते हुए कहता है या रेसिनिया पेस्टिस की वजह से होता है। और हम देखते हैं इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हैरान, वाह। लड़कियाँ कहती है वाह सो ब्यूटीफुल, इसे तो यह भी जवाब मालूम है। और हम देखते हैं यहाँ पर बाकी जो सेंसे होते हैं वो कहते हैं किताब खोलते हुए और भी सवाल पूछते हुए, चलो यह तो काफ़ी अच्छा जवाब था, क्या तुम सचमुच में पढ़ाई की है लगता है, तो फिर बताओ आखिरकार भारतीय सामाजिक पदानुक्रम को क्या कहते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जवाब दिया जा रहा होता है और कहता है कि जाति व्यवस्था कहते हैं। वहाँ पर और सवाल फिर पूछे जाते हैं, वह पवित्र स्थल जिसने धर्म युद्ध को जन्म दिया, तो वह जवाब आता है या यरूशलेम है। फिर वहाँ और भी सवाल पूछा जाता है, वह सम्राट कौन था जिसने रोम और पूर्व और पश्चिम के विभाजन में मतलब कि बड़ा रोल किया था, तो वह कहता है कि इट्स डायोक्लेटियन ने। फिर वहाँ पूछा जाता है फ्रांसीसी क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 शब्द कौन से हैं, तो वह कहता है कि स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी, भाईचारा। तो वहाँ पर और भी सवाल पूछा, वह घटना जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था, तो जवाब आता है साराजेवो घटना। और हम देखते हैं इन सभी जवाब को देखते हुए टीचर कहते हैं कि अनबिलीवेबल। और वह कहते हैं कि तुम्हारी जो शिक्षा है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। इस बच्चे ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी तेज़ी से जवाब दिया है, यह काफ़ी ज़्यादा शानदार है। मैंने कभी किसी बच्चे को इतनी जल्दी जवाब देते हुए नहीं देखा है। सभी लोग इसके लिए ताली बजाओ। और हम देखते हैं सभी बच्चे ताली बजा रहे होते हैं इसके लिए, और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वाह वो बिल्कुल अनसेन है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और यह बिल्कुल भी उस टेगू की तरह नहीं है, यह तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। ये ज़रूर ही अपने पुराने स्कूल में सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा होगा। और इसके ऐसी तारीफ और ऐसे जवाबों को सुनकर टेगू हैरान होता है, इसके पसीने छूट रहे थे, ये बेवकूफ़ नहीं है, साला बेवकूफ़ एक मैं ही हूँ। और फिर हम देखते हैं जैसे क्लास खत्म होती है, टेगू इसके पास आते हुए कहता है, अबे वही जियो, तुझे इन सभी चीज़ों के बारे में आखिरकार कैसे पता है, तूने तो कभी स्कूल भी गया नहीं है, और यह सारियों क्या किस तरीके की घटना है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पे जियो कहता है, ओ सारा जेओ घटना, क्या तुम्हें वो क्या होती है, मुझे को क्या पता, मैंने तो उन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैंने तो बस उन्हें रटा है। तो यह सुनकर कहता है, हैं तू उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, आखिरकार इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर तू नहीं जानता है तो तूने सभी सवालों के जवाब सीधे सीधे आखिरकार दिए कैसे। तो वो कहता है, ओ ऐसी बात है, उन सवालों के जवाब, यह जाहिर सी बात है, जब हम वहाँ लैब में थे तो वहाँ पर कुछ कल हमारे लेवल के हमारे क्लास के मतलब कि कुछ पुस्तकें पढ़ी हुई रहती थी और उन्हें लेकर पढ़ने की अनुमति थी, हम लोग वहाँ किताबें पढ़ सकते थे। तो मैंने उन्हें बार बार पढ़ा और बस बार बार रटा, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन वहाँ कुछ सवाल और कुछ जवाब थे, तो उन्हें बार बार पढ़ने और बार बार रटने से मुझे दोस्त बनाने के ख्याल से मतलब कि बचने का समय मिलता था और उनको पढ़कर खुशी मिलती थी। हम देखते हैं इसके ऐसे जवाब को सुनकर टेगू हैरान होता है, कहता है रोते हुए, साले आखिरकार तूने वहाँ खाली समय में बस किताबें ही रटी क्योंकि तू अपनी बोरियत दूर करना चाहता था, इसलिए उन सवालों और उन जवाबों को बार बार रट रट के तूने याद कर लिया। धक तेरी की, आखिरकार तूने किस तरीके की ज़िंदगी जी है मेरी भाई, चिंता मत कर, अब मैं तेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ ज़रूर ला कर रहूँगा। हाँ हाँ चलो अभी दूसरी क्लास है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास है पीटी की, मैं तुझे अब यहाँ पर किताबों में पढ़ने में तो मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं जो उनसे भी अच्छी है, मैं वो सिखा सकता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं जहाँ पर गेम्स वगैरह को खेले जाते हैं, वॉलीबॉल वगैरह। और वहाँ पे जो पीटी टीचर होते हैं वो एक बॉल लेकर आए हुए होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो आज की जो क्लास है वह डॉज बॉल की होगी। तो क्लास यहाँ पर टीम ए और टीम बी में यहाँ पर विभाजित हो चुकी है, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो। तो हम देखते हैं जो टीम बी के बंदे होते हुए कर रहे होते हैं, ये देखो ये निकम्मों को देखो, इन्हें लगता है कि हमें हरा सकते हैं, ये हमारे द्वारा बिल्कुल पूरी तरीके से कुचल दिए जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पर जियो जो होता है वह कह रहा होता है, टेगू क्या बिल्कुल ठीक है, आखिरकार ये डॉज बॉल क्या होता है। टेगू कहता है, ओ हाँ तुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है ना, डॉज बॉल क्या होता है, ठीक है मैं बताता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुझे बॉल को थ्रो करना है और उससे बचना है। अगर गेंद तेज टच हो जाती है तो तू बाहर हो जाएगा, और तुझे बॉल यहाँ पर ये जो बने हुए लाइन्स है इसी के अंडर रखकर फेंकना है, इसी के अंडर में रखकर उन बॉल्स को चकमा देना है। ये सुन जियो कहता है बस उन्हें फेंकना है और उनसे चकमा देकर बचना है। तो कहता है हाँ बिल्कुल सही समझा, बस यही करना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर टेगू कहता है कि चिंता मत कर, यहाँ पर मेरे रहते हुए इस बार तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके अगले ही पल हम देखते हैं टेगू के थोबड़े पर एक जोरदार डॉज बॉल पड़ी होती है, और यहाँ पर वे लोग कह रहे होते हैं कि क्लास ए का टेगू बाहर हो चुका है, और वे क्लास टू के जो बच्चे होते हैं हंस रहे होते हैं, कहते हैं लोल लोल लोल, देखिए किस तरीके से हार गया, मतलब टीम 1 और टीम 2 में बटे हैं तो क्लास नहीं है ये। और वहाँ पे टेगू कहता है, वैसे टेगू को देखकर ऐसे कहकर जियो कहता है क्या तू ठीक है तू ठीक है। हम देखते हैं टेगू के नाक से खून बह रहा होता है, कहता है बस ये हल्की सी गुदगुदी है, कुछ खास नहीं हुआ है। वे लोग कह रहे होते हैं टेगू तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर टेगू कहता है ये कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जीहो होता है वो यहाँ अकेले बचा हुआ होता है, वो कहते हैं कि अब तो सिर्फ यह बेचारा न्यू स्टूडेंट ही बचा है। तो टेगू से कहता है कि माफ़ करना, मैं डॉज बॉल में उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे उतनी अच्छे तरीके से नहीं खेल पाता हूँ। अब तो यहाँ पर जीहो कहता है कि लेकिन अब मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँ। तो यहाँ पर टेगू से समझा देता है कि तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर उन बॉल्स को फेंकना है और डॉज करना है, लेकिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, अपनी आधी ताकत का ही यूज करने की कोशिश करना। और वहाँ
सेंसे जवाब दे बोल रहे होते हैं, टेगू तू बाहर आओ वहाँ कोर्ट से, आखिरकार तू उस एरिया में क्या कर रहा है, तू निकल चुका है गेम से। और यहाँ पर यह याद करता है कि मुझे सिर्फ अपनी आधी ताकत याद करना है, यूज करना है। तो ठीक है, मैं आधी ताकत यूज करूँगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ताकत अपनी दिखा दी होती है टेगू को पहले ही। तो हाँ, सेंसे फिर कहते हैं तुमने अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला है। टेगू कहता है हाँ हाँ, बस मैं बाहर ही आ रहा हूँ। और जियो का मन में चल रहा होता है मुझे केवल आधी शक्ति यूज करना है, लेकिन कैसे। और हम देखते हैं यह कन्फ्यूजन गोरिल्ला जैसा लग रहा होता है, क्योंकि बंदे के पास इतनी पावर है, इसे आधी पावर यूज करने को बोला गया, कैसे करेगा ये। इसी कन्फ्यूजन में होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरी ओर की टीम का बच्चा होता है वह अपने गेंद को जोर से पकड़ते हुए कहता है, अबे ओए न्यू ट्रांसफर, अब इस और देख, अब समय आ चुका है कि यहाँ पर तुझे अच्छे तरीके से सिखाया जाए गेम को। अब यहाँ समय बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर, और लो इसे पकड़ या फिर डॉज कर। और हम देखते हैं वह जोर से इसे फेंकता है, और वह बहुत ही गेंद बहुत तेज़ी से इसकी ओर बढ़ रही होती है। तो उसे आते हुए देख इतनी रफ्तार से, यह भी हैरान होता है और कहता है मुझे इसे सीधे डॉज करना है। और वह साइड की ओर हट जाता है और वह गेंद को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं वह गेंद इसी तरीके से बंदा वापस फिर फेंकता है, और वह फिर से इन सभी चीज़ों का डॉज कर रहा होता है अपने मन में, मुझे केवल अपनी हाफ पावर का यूज करना है, मेरी आधी शक्ति रुको, इसका मतलब है कि मैं अपनी आधी बॉडी का यूज करूँ। और हम देखते हैं वहाँ क्लास के बच्चे कर रहे होते हैं, उसे देख रहे हो किस तरीके से चीज़ों को डॉच कर रहा है। वह तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, वह तो बिल्कुल यहाँ पर एक माहिर मास्टर खिलाड़ी की तरह खेल रहा है। अरे बाप रे, यह नया स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा अनसेन है। और हम देखते हैं वहाँ पर और भी बच्चे बात करने लगते हैं, वो देखो वह तो अपने लेग्स को बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है, वह केवल अपने अपर पार्ट को मूव करते हुए सभी बॉल्स को ईजिली तौर पर डॉच किया जा रहा है। और हम देखते हैं बड़ी मेहनत के साथ झुकते हुए उन सभी गेंदों को डॉच कर रहा होता है। और कब जिधर से भी जिस एंगल से भी गेंद आ रहे होते हैं तो वह सभी बच्चों के सभी गेंदों को सीधे डॉच कर बचे जा रहा होता है, और कह रहे होते हैं कि ये क्या क्या ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, यह मुमकिन ही नहीं कोई इस तरीके से गेंदों को डॉच कर सके और बच सके। और हम देखते हैं टेगू को जो बहुत ही हड़बड़ी मुझे हाथ रोकते हुए कह रहा होता है, अबे रुक जा, अब तुझे यहाँ और ज़्यादा हिंसक होने की जरूरत नहीं, अपने इस तरीके से डॉच करने की जरूरत नहीं है गधे, मैंने तुझे आधी शक्ति यूज करने के लिए कहा था, आधी बॉडी नहीं। आखिरकार तू अपनी बॉडी को क्या दो हिस्सों में बांट चुका है, क्योंकि अपर बॉडी का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये कहता है एक मिनट, क्या यहाँ पर टेगू ने कहा कि मुझे इस चीज़ों को इस तरीके से नहीं करना है। और फिर वह बॉल को सीधे अपने थोबड़े पर लगने देता है। तब जाकर यह दूसरी टीम का बंदा जो हट्टा कट्टा है वहाँ पर रहते हुए कहता है, आखिरकार इसे मैंने जोर से मार ही दिया। और वे बच्चे कह रहे तेरे बाप रे, कहीं से ज़्यादा जोर से तो नहीं लग गया, ये नया छात्र है तो बिल्कुल ठीक तो है ना। और फिर जिहो अपने नाक से खून को देखता है और वे लोग कहते हैं अरे तो इसके नाक से तो खून बह रहा है। तो हम देखते हुए कहता है हंसते हुए, नहीं नहीं यह बिल्कुल ठीक है, यह ज़्यादा कुछ जोर से नहीं लगा है। वे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लगता है ये बिल्कुल ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मैच को देखने के लिए जो लड़कियाँ आई होती हैं उनमें से हेजी भी होती है, और एक लड़की हेजी से कह रही होती है, ओए हेजी, वह जो नया स्टूडेंट है वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का है ना, वह हैंडसम भी है और खेलने में भी काफ़ी अच्छा है। हेजी कहती है वह काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, वह अच्छे तरीके से तालमेल बिठाकर यहाँ चीज़ों को किए जा रहा है। और फिर हम देखते हैं शाम का समय हो चुका होता है, बच्चे जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हम कल मिलते हैं, ठीक है टाटा बाय बाय, चल कैफे में मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं इसी तरीके से यहाँ गेट से जिहो और टेगू और हेजी तीनों निकल रहे होते हैं। तो टेगू कह रहा होता है कि आज का तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा, तुम्हें आज तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हुआ होगा है ना, सचमुच में अपने जो सीक्रेट्स हैं उन्हें छुपा कर रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर वो अपनी ओर अंगुली करते हुए कहता है, अगर तुमको किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता होती है तो तुम बिना झिझक मुझे बता सकते हो, इस स्कूल में मैं ही हूँ जिस पर तुम सिर्फ भरोसा कर सकते हो। तो जिहो कहता है कि हाँ बिल्कुल, यह लैब के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग था, मुझे यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, एवरीवन बहुत ही ज़्यादा फ्रीली होकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि कैफ़े में जाकर हम मतलब कि जो वहाँ का लंच रूम वाला कैफ़े वहाँ पे जाकर कई सारी चीज़ें खा सकते हैं, इसके बर्गर सब कुछ ले सकते हैं जब तक आपके पास पैसे हों। यह सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अलग और थोड़ा सा अजीब सा एहसास था, और बहुत ही ज़्यादा हैरानी करने वाला भी, खास कर अगर तुम लोग ना होते और तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा और इतना ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिल पाता तो मुझे इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी कभी नहीं होता। तुम दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। और हम देखते हैं इस तरीके से धन्यवाद करते हुए देख जो टेगू होता है वह कहता है, अरे बाप रे, आखिरकार तू इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहा है, अभी भी तुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाना बाकी है, समझ में आया बच्चे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम किसी खास मतलब किसी अलग और सुनसान एरिया का जगह का देखते हैं, जहाँ पर कुछ तीन लम्बट गुंडे जैसे होते हैं बंदे। एक कह रहा होता है कि लेब से कोई खबर मिली है क्या, तो दूसरा बंदा कहता है नहीं, उन्हें अभी तक हम पर किसी भी तरीके का शक नहीं आया है, हम यहाँ पर और भी हेरा फेरी कर सकते हैं। तो यह कहता है कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत ध्यान तरीके से चीज़ों को करते हुए हमें गुजरना है, ठीक है ना, यह चीज़ कंफर्म करना कि उन्हें किसी तरीके से हम पर शक ना हो। और फिर ये सामने की ओर देखता है, कहता है व्हाट, आखिरकार ये क्या चल रहा है। और हमारे यहाँ पर न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, बिलियनियर या फिर हैंडसम का है, तीनों में आगे है। और यह बंदा मस्त यहाँ पर चाउमीन मतलब कि क्या कहते हैं नूडल्स खा रहा होता है पैकेट वाला गर्म कर कर, और उसे देख कर वे कहते हैं आखिरकार ये कौन है। और ये खाते हुए कहता है
आखिरकार तुम लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ चुके हो। मैंने तो अभी तक अपना खाना फिनिश भी नहीं किया है। और हम देखते उसे देखकर ये कहते हैं, ये क्या है? क्या ये कोई बेगर आवारा है जो इधर उधर घूमता है और इधर उधर कहीं पे भी पड़ा रहता है? हम देखते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से बाहर निकालो। तो वे दोनों बंदे आकर इसे करने लगते हैं, भाई चल बाहर निकल बाहर निकल। तो वो कहता है, अरे रुको रुको यार, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैंने अभी तक अपना सूप नहीं खत्म किया है भाई लोग, तुम लोग इस तरीके से मुझे नहीं निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं इनका जो बॉस होता है सामने आते हुए कहता है, क्या तू पागल है बास्टर्ड? आखिरकार तुझे यहाँ से जाने को कह रहा हूँ तो तू यहाँ पर सूप की बात कर रहा है? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे सर को यहीं पर फाड़ डालूं? और हम देखते हैं अपना मीट बंच खाते हुए कहता है कि आ हा हा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है तुम शायद वही हो, है ना? एक मिनट, तुम मुझे ठीक से दिख क्यों नहीं रहे हो? और ये अपना चश्मा ठीक कर रहा होता है। और इसने दिन में धूप वाला रात में धूप वाला चश्मा पहन रखा होता है। और वो कहता है, अरे रे मैं तो भूल गया था, मैंने तो धूप वाली चश्मे पहन रखी है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। और वह चश्मा उठाते हुए कहता है, अब बेहतर है, अब तुम अच्छे तरीके से दिख रहे हो, बिल्कुल तुम तो वही हो। और हम देखते हैं इसके तमाचे पड़ते हैं इसके सीधे थोपड़े पर कसकर, जिसकी वजह से इसका मीट बंच सीधे इसके हाथों से छूट जाता है, मुंह से निकल जाता है। और ये गुंडा कह रहा होता है कि जब मैं अच्छे तरीके से तुझसे बात कर रहा हूँ तो तुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं अचानक आवाज़ आती है, बॉस तुम्हारा हाथ। और हम देखते हैं इस बॉस की हाथ जो कि उंगलियां जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी होती है, टूट सी चुकी होती है। और यह देखने के साथ ही यह बंदा जोर जोर से चीखे मारने लगता है, कहता है माई हैंड माई हैंड। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे हैंडसम बॉय को, जिसने अपने चेहरे को हाफ स्टोन में कन्वर्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां टूटी है। और यह कह रहा होता है कि बच्चे, आखिरकार तू यहाँ पर इस तरीके से रोने क्यों लगा, थोड़े से दर्द से ही? और हम देखते हैं यहाँ पर यह जोम्बी की तरह खड़ा हो रहा होता है और अपने हाथों को झाड़ते हुए ऊपर की ओर लाते हुए उन्हें अब मतलब स्टोन में कन्वर्ट करने जा रहा होता है। और कहता है कि लेब से तुम लोगों अभी अभी नगद पैसे लेकर आ रहे हो, है ना? आखिरकार ये कितने हैं? और हमें इसके हार्ट को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यह है द हार्ट ऑफ रॉक, इसके पास स्टोन की पावर है और इसने अपने हाथ को स्टोन रॉक में कन्वर्ट कर चुका होता है। और यह हैंडसम बॉय कह रहा होता है, अब तुम लोगों को यहाँ पर इसका भुगतान करना होगा, इसलिए अब मैं इस चीज़ को तुम लोगों को पेमेंट के तौर पर पे करने वाला हूँ, समझ में आया? अब यहाँ पर सेटलमेंट तुम लोगों का मैं करने वाला हूँ, समझ में आया? और हमारे इस हैंडसम बॉय का नाम बताया जाता है कि डो ह्योंग कांग है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट मिस्टर कांग कहकर बुलाएंगे। और यह भी उस लैब में था मौजूद हमारे स्केलेटन भाई के साथ। तो इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे एक फुटबॉल गेम खेल रहे होते हैं और कोई कह रहा होता है पास कर उसे ब्लॉक कर ब्लॉक कर। और यहाँ पर जो जी होता है वह बता रहा होता है, मुझे स्कूल जाते हुए 1 हफ्ता हो गया है। और वहाँ हम देखते हुए लोग कह रहे होते हैं कि अबे साइड हटो सभी लोग। और यहाँ पर यह बता रहा होता है कि जो होई इन नूना थी उसने मुझे पहला मिशन दिया था, सभी लोगों के साथ नॉर्मली बिहेवियर करना और उनके तरह ही उनके बीच घुल मिल जाना। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी पहचान कहीं उजागर ना हो जाए, फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब कुछ अजीब नहीं है, शायद मेरे अजीब बिहेवियर की वजह से, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं इनके साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं सकता हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। लेकिन बाद में जब अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगा और उनके साथ खाने पीने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इनके साथ घुल मिल सकता हूँ। यह जो स्कूल है यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जगह है, मेरी कल्पना से भी कई गुना अधिक। और हम देखते हैं टेगू कह रहा था, अबे जीहो इसे शूट कर। और हम देखते हैं फुटबॉल सीधे जीहो की ओर बढ़ रहा होता है और वह कहता है कि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं दोबारा इस तरीके से यहीं कहीं पर खेल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, इस तरीके की ज़िंदगी जी सकता हूँ। और वह उस बॉल को अपने छाती से रोकता है, फिर ज़मीन पर लाता है और एक जोरदार किक मारने जा रहा होता है। बट हम देखते हैं वह अचानक स्लिप हो जाता है और यह जानबूझकर कर रहा होता है। और उसे गिरते हुए देख बाकी बच्चे हंसते हुए कहते हैं, साला लोल यकीन जी हो किस तरीके से फुटबॉल में बेहतर है, यह लड़का तो खेल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। और हम देखते हैं जीहो भी हंसते हुए कहने लगता है, हाँ 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 हाँ। और ये अपने मन में कह रहा होता है, मुझे अब भी काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखना है और मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह अब व्यवहार करना लगभग सीख चुका हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हेजी होती है वो आकर कर रही होती है, दोस्तों सफाई हो गई है, चलो घर चलते हैं। और जियो कहता है, सब कुछ यह जो चीज़ें हो रही हैं यह हेजी और टेगू के बदौलत हो रही है, मैं इतनी खुशी कभी भी महसूस नहीं किया था। आज का जो दिन है वह काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ वाला रहा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल छुट्टी होने के बाद ये लोग बाहर आ चुके होते हैं और यहाँ पर जो जियो होता है उसने कुछ खाने के लिए ख़रीदा होता है जो कि चिकन सिक्का होता है, चिकन टिक्का। तो वह इस चीज़ को देखकर कह रहा होता है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, यह काफ़ी स्वादिष्ट और नमकीन और खुशबूदार है जो मेरे चेहरे के चारों ओर फैल रही है। और ये खाने से पहले लाल टपका रहा होता है और इसकी खुशबू सिर्फ ले रहा होता है और कह रहा होता है इसे देखते हुए कि इसके मीट में जो है वो तेल की चमक साफ साफ झलक रही है, इसे देखकर लग रहा है यह बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और हम देखते हैं टेगू भी कुछ खा रहा होता है, कहता है कि अबे ओए लोल, आखिरकार तू इस चीज़ को कब तक इस तरीके से घूरने वाला है? जो हेजी होती वह कहती है, भगवान यह बिल्कुल भी नहीं बदला है, यह शुरू से ही इसी चीज़ों को इसी तरीके से करता है। और जिहो उसकी खुशबू लेते हुए कह रहा होता है कि
इसकी महक काफ़ी अच्छी है, पहले मैं ये लेना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं टेगु तुरंत इसके बगल में आते हुए स्विंग से कहता है, अगर तू इसे नहीं खाएगा तो इसे दे दे, इसे मैं ठिकाने लगा देता हूँ। जियो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इसे पूरे मतलब एक ही बार में नहीं खाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा कर कर, वो भी फ्रीटर के साथ खाऊंगा। यह सुनकर हेजी कहती है, क्या फ्रीटर के साथ? बिल्कुल भी नहीं, ये मसालेदार खाने कुत्तों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यह सुनकर कहता है, क्या सच में? और फिर तभी यहाँ पर इस तक एक आवाज़ आती हूँ करके किसी के कहराने की। तो हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनकर जियो कहता है कि अभी अभी क्या हुआ, क्या यह किसी इंसान की अजीब आवाज़ थी? टेगू कहता है, हाँ यह तो लगने सुनने में लग रहा है कोई इंसान ही है। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे हैंडसम बॉय को, जो कि यहाँ पे अधमरा पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है, ओह मुझे भूख लगी है, मैंने अपनी पावर्स का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। वे साले कमीने, कुछ ज़्यादा ही लोग थे मेरे एक्सपेक्ट से, मेरे उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही आबादी में वे लोग वहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से मुझे रात भर फाइट करनी पड़ी और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। और वह एक फूलों की क्यारी की ओर देखता है और कहता है, हाँ मैं इस चीज़ को खा सकता हूँ, अगर इसमें मिट्टी जो है या थोड़ी सी मतलब कि वो खाद वाली है, तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए अपने हार्ट को थोड़ा एनर्जी दे सकता हूँ और अच्छा महसूस कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे ज़िंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। और ये अपने हाथ को उस ओर बढ़ा रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जिहो आकर तुरंत इसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता है, रुक जाओ, तुम्हें मिट्टी बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं उसे रोकते हुए देखिए, कहता है, नहीं मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। यह सुन वो कहता है, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी भूख में मिट्टी खाई है, इससे सिर्फ पेट में दर्द होता है और कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ पर जो खाना चाहिए वह ये प्लांट्स हैं, तुम्हें इनकी पत्तियाँ जो कि यहाँ पर चारों ओर खिली हुई हैं वह खानी चाहिए, और साथ में तुम 3 घासों वाले चीज़ें भी खा सकते हो, वह भी काफ़ी अच्छी होती हैं। यह सुनकर कहता है कि हैं। और हम देखते हैं पीछे से हेजी कहती है, अरे बाप रे, इन्हें भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो जियो कहता है, सच में? और फिर यह बंदा इन्हें समझाते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग गलत फहमी में हो, मैं यहाँ पर कोई भिखारी बेघर नहीं हूँ जो तुम लोग इस तरीके से कर रहे हो। और वे तीनों यहाँ पर इसे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहते हैं, यह पहले से ही एक बेघर लग रहा है जो इधर उधर घूमता रहता है, पड़ा रहता है। और वह तभी कहता है, रुको रुको रुको। और वह यहाँ पर देख लिया होता है जिहो के हाथ में चिकन टिक्का। तो वह कहता है, क्या यह तुम मुझे दे सकते हो? तो ये कहता है, आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हो? और फिर वो अपने टिक्के को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अभी तक इसका एक निवाला भी नहीं खाया है। और फिर वह कहता है इसे देखते हुए कि लेकिन जो भी हो, यह एक बेघर आदमी है। इसे देखकर मुझे अपनी ही अतीत का, पुराने समय का याद आ गया। बिल्कुल इसी तरीके का हालत में मैं भी था जब हेजी मेरी मदद करने के लिए आई थी, मुझे इसे थोड़ा सा दे देना चाहिए। और वह इसकी ओर ना चाहते हुए भी अपने चिकन टिक्का को बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, बस इसका एक बाइट लेना तुम। वह कहता है, हाँ। और हम देखते हुए एक ही बाइट में पूरा का पूरा उसके डंडे सहित उसको मतलब लिपटा चुका होता है, उस डंडे में एक भी नहीं बचने दिया होता, एक भी पीस। और वह कहता है, या जो चिकन टिक्का था काफ़ी अच्छा था। और हम देखते हुए इस तरीके से डकार मारकर सीधे ज़मीन पर लेट जाता है, कहता है, ओह माय गॉड, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ, लगता है अब मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। और वह इनकी ओर देखते हुए कहता है, थैंक्स सो मच, तुमने जो चिकन और प्याज और मसालेदार से मिश्रण भरी जो चिकन टिक्का खिलाई वह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, यह आज तक की सबसे अच्छी चिकन टिक्का थी। और यहाँ पर जो जीहो होता है, लेकिन मेरा चिकन। और हम देखते हैं यहाँ पे हेजी कहती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा खरीद के दिलवा दूंगी। फिर हम देखते हैं यह बंदा तुरंत ही खाना खाने के साथ ठीक हो चुका होता है और वह तुरंत ही अपने बैग को चेक करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को यूं ही नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं तो इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे जरूर दूंगा। और हम देखते हैं कि वह अपने बैग को टटोल रहा होता है, जहाँ 50-50 हज़ार के नोट्स पड़े हुए होते हैं उस बैग में पूरा भर के। और यह देखते थे ये तीनों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। और ये अपने बैग के बंडल से कुछ नोट निकालते हुए इनकी ओर करते हुए कहता है, इस चीज़ को रख लो, यह तुम लोगों का इनाम है। हाँ, हम देखते हैं मतलब कि इतने सारे पैसों को देखकर ये कहते हैं, क्या ये किसी भी तरीके से कोई बेघर नहीं है? और वह कहता है, हाँ हाँ टेक इट, इसे रख लो, यह तुम्हारे लिए है। तो हम देखते हैं उसे लेते हुए भी यहाँ पर जीहो कह रहा होता है, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है, इसे लेना ठीक रहेगा? तो यहाँ टेबू कह रहा था, अबे ले ले चुपचाप, इससे हम कई सारे चिकन टिक्का खरीद सकते हैं। और हम देखते हैं तभी अचानक ये पैसे दे रहा होता है तो इसके हाथ से पैसे उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं एक बाइकर गैंग, चोरों के एक बाइकर गैंग को, जो कि यहाँ पर इस के बैग को और इसके पैसों को सभी को लेकर भाग रहा होता है। और वो बाकी लड़कियों का भी पर्स और बैग बच्चों का छीन कर भाग रहा होता है। तो इस तरीके से वे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, मेरा बैग, मेरा पर्स, प्लीज़ उन्हें पकड़ो कोई। और हम देखते हैं ये बाइकर चोर जो होते हैं तुरंत ही यहाँ से निकल चुके होते हैं। तो हेजी कहती है कि मुझे यहाँ पर तुरंत ही पुलिस को कॉल करना होगा। और वह पलट कर देखती है तो ये तीनों ही बंदे वहाँ से गायब होकर कहते हैं, एक मिनट, ये कहाँ चले गए? और हम देखते हैं तीनों बंदे उसके पीछे लग चुके होते हैं और वे कह रहे थे, मेरा बैग वापस लेते हुए आना, वे बाकी बच्चे। और हम देखते हैं ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, टेगू कर रहा होता है, चलो चलो जल्दी चलो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वह बाइकर वाला बैठा हुआ होता है वह कहता है कि हमारे हाथ में तो काफ़ी अच्छा माल लगा है, लेकिन वे हमारे पीछे हैं 3 बेवकूफ़। तो वह दूसरा जो बाइक चला रहा था वह कहता है, वे साले लोल बदमाश, उन्हें लगता है कि वह मोटरसाइकिल के रफ्तार का पीछा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जियो भाग रहा होता है और कहता है कि मैं अकेले ही उनका पीछा करूंगा, टेगू समझ गया? तो टेगू कहता है, अच्छा ठीक है। और वो अपने मन में कहता है, मैं समझ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई आसपास इसके रहेगा तो ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल
नहीं कर पाएगा। इसलिए वह ज़बरदस्ती यहाँ पर जो मिस्टर कांग है उसे पकड़ लेता है और उसके पीछे से कपड़े को, शर्ट पैंट को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गिरने वाला हूँ, रुको रुको रुको। और हम देखते हैं तभी वह जैसे ही यहाँ गिरता है तो उसके पैंट को फाड़ते हुए गिरता है। और यह देखकर यहाँ पर कांग कहता है, अबे वह बेवकूफ़, आखिरकार तूने ये क्या किया साले। तो वो कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, या गलती से हो गया, मैं गलती से गिर गया। और हम देखते हुए कहता है, लेकिन चिंता मत करो, जो जीहो है वो उस बैग को वापस ज़रूर ले आएगा। और हम देखते हैं जीहो भागते हुए अपने मन में कर रहा होता है, ये काफ़ी अच्छा है, अब यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। और वह तुरंत ही अपने हार्ट को पंप करता है और अपनी रफ्तार को बढ़ाता है, स्विंग से 20 की किलोमीटर की रफ्तार से सीधे 200 की। और हम देखते हैं 200 की रफ्तार से सीधे भाग रहा होता है। तो ये बाइकर वाला भी देखकर हैरान होता है और यहाँ पर कहता है कि ये क्या, ये इतनी जल्दी हमारा पीछा कैसे कर सकता है, क्या यह किस तरीके का इंसान है, इसके पास इस तरीके की एबिलिटी कैसे है, यह हमारे बहुत ज़्यादा ही करीब है। और हम देखते हैं सीधे यहाँ पर जो जीहो होता है उस हेलमेट वाले बंदे को पकड़ने जा रहा होता है, वो कहता है, "अबे जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी झटका दे उसको, जल्दी भगा।" और हम देखते हैं वह तेजी के साथ अपने बैग के साथ उस जीहो को यहाँ पर झटक देता है थोड़ी सी रफ्तार पाने के बाद। और हम देखते हैं जीहो उस बैग से टकराने के बाद खुद को संभालता है। और ये बंदा कहता है कि वह बदमाश आखिरकार आखिरकार उसके पास इस तरीके की शक्ति कहाँ से आई है। तो दूसरा वाला कहता है, क्या तूने उसे यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है ना, वह मेरे पीछे तो नहीं है। तो वह देखकर फिर हैरान होता है, कहता है, नहीं, वह कमीना अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, वह पंख किसी भी तरीके से कोई इंसान नहीं लगता है। तो दूसरा कहता है, क्या सचमुच में कहीं वह कोई वेरिएंट तो नहीं है जिसके पास सुपर पावर है। और फिर वह यहाँ पर अपने बाइक को भगाया जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उसके ऊपर हम इन रॉक्स को गिरा सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे पत्थरों का इनके बगल, बाइक के बगल में लगा हुआ होता है ढेर, तो उन पत्थरों को एक डंडा मार देता है अपने उस हॉकी वाले डंडे से और उन्हें गिराते हुए कहता है, चलो देखते हैं अब वह कैसे बचता है। और वह वहाँ पर उस पूरे के पूरे पत्थरों से, ईंटों से भरे हुए रेक को हिलाने के बाद वहाँ पर छोड़ देता है। तो जीहो भी यहाँ पर इनके पीछे आ रहा होता है, तो वह पत्थर सीधे एक एक कर जीहो पर गिर रहे होते हैं। जीहो जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो अचानक इसके ऊपर पूरा का पूरा वह रेक ही धड़ाम से गिर जाता है। और इस तरीके से गिरते हुए देखो कहता है कि आखिरकार उसके ऊपर गिर ही गया। और यह मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि भाड़ में जा साले, अब वहीं पर पड़ा रहा और मरा रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो खुद को संभालते हुए उस जगह से बाहर निकलता है, कहता है, उफ मेरा सिर, यह तो बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, मुझे उनका पीछा फिर से करना होगा। और तभी वह देखता है अपने अगल बगल यहाँ कई सारे कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले लोग होते हैं। कहते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या ये आदमी ठीक है। दूसरा कहता है, हमें शायद एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, और बुरी तरह से घायल लग रहा है। दूसरा कहता है कि क्या वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर वहाँ पर जियो कहता है, मुझे पहले से यहाँ पर अब सावधान रहना होगा, यहाँ भीड़ जमा हो चुकी है। और हम देखते हैं वह बाइकर गैंग से अपने ठिकाने पर पहुँच चुके होते हैं और वह बंदा हेलमेट उतारते हुए कह रहा होता है, अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। तभी वो दूसरा जो बाइक वाला होता है वह चला रहा होता है, कहता है, खैर अब हमारा मुनाफा तो काफ़ी अच्छा हुआ है आज। लेकिन पीछे वाला देख लेता है, कहता है, वो आगे देख, वो कमीना। और वो हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही जो मिस्टर कांग होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं, तो एक जोरदार मुक्का बनाते हुए अपने स्टोन का सीधे इसके बाइक पर दे मारते हैं। और हम देखते हैं इसके बाइक को वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाइक से ये जो तीनों बंदे दोनों होते हैं वह तुरंत ही धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं और धड़ाम से जमीन चाटते हुए इसी की ओर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर कांग इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम इतनी बेताबी से आखिरकार भाग क्यों रहे थे। और वो अपना चश्मा निकालते हुए कहता है, जब तक तुम जमीन को छू रहे हो मैं हर एक चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, तुम्हारे हरकतों को भी। तो यह सुनकर कहता है, पीछे वाला कमीना ये तो वेरिएंट है। तो आगे वाला कहता है, हाँ फक, आखिरकार अब हम क्या करें। और ये कह रहा होता है कांग की, वो पैसे मेरे हैं, क्या लगता है कि तुम उन्हें मुझसे ले सकते हो, जल्दी उन्हें मेरे हैंड ओवर करो, मुझे सौंप दो। तो यह बंदा हंसते हुए कहता है कि बकवास बकवास बकवास। और इसके सामने जाते हुए कहता है, तुझको क्या लगता है तू एक वेरिएंट है, तो इसका मतलब है कि तेरा जो पेट है वह लोहा का बना हुआ है, चाकू घुसे तो तुझे भी दर्द होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर बाकी और भी इसके गैंग के मेंबर्स आ चुके होते हैं और वे सभी बाइक को लाकर इसे घेर कर हुन हुन कर रहे होते हैं। और वह कहता है कि तू हमारे अड्डे पर पहुंच चुका है, तुझे लगता है कि तू यहाँ से बचकर निकल पाएगा, या बिल्कुल परफेक्ट समय है, तुझे भी पकड़कर हम अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। तो यह सुनकर यहाँ काम कहता है, ओ रियली। और यह अपने पॉकेट से हाथ को निकाल कर जमीन को टच करते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हारी जो संख्या है, जो जितने तुम लोग बंदे हो, यह बहुत ही ज़्यादा कम हो। और ये अपने हार्ट म्यूटेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ज़मीन से कुछ स्टोन्स को बाहर निकालने लगता है। तो तभी उन गैंग का जो बंदा होता है वो कहता है कि जल्दी करो, उसके बाइक से टक्कर मारो, उसे उसके एबिलिटी का यूज़ करने मत दो। और हम देखते हैं जैसे ये बंदे बाइक को तेज़ी से इसकी ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अचानक ज़मीन हिलने लगती है और वे कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ज़मीन हिल रहा है, यहाँ पर तो एक अर्थक्वेक आ रहा है। और वहाँ ज़मीन से वो फाड़ते हुए कई सारी चट्टानें निकल रहे होते हैं। कहते हैं, आखिरकार ये क्या है, यहाँ ज़मीन से इस तरीके से स्टोन कैसे निकल सकते हैं। वो कहता है कि बास्टर्ड, ये कमीना किसी भी तरीके से नॉर्मल वेरिएंट नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर स्टोन्स के बड़े बड़े दीवार निकल चुके होते हैं इनके ऊपर गिरने के लिए। और यहाँ पर जो कांग होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे ठिकाने को ही आज यहाँ पर दफना दूंगा। और वे बड़े बड़े स्टोन्स को सीधे इन सभी बंदों के ऊपर गिराकर इन्हें यहीं पर दफना देता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर नूना के वो सेक्रेटरी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि टीम लीडर ये लीजिए, जो रिपोर्ट आपने मंगवाई थी, मैंने उसके हर एक डाटा को इसमें जिक्र कर दिया है जिसकी आपको ज़रूरत थी। यह सुनकर देखते हुए कहती है, अच्छा तो इसका नाम कांग डोंग वुक है, या जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, और यह भी किसी भी तरीके से उन लैब के लोगों से रिलेटेड हो सकता है, इस चीज़ की शक है।
अच्छा, होमन कंस्ट्रक्शन के टेक्निक टीम लीडर है यह। और हम देखते हैं यहाँ पर वही कांग होता है और उसे देख कर रही होती है, यह तो काफ़ी ज़्यादा देखने में यंग लगता है, क्या यह किम जीहो का फ्रेंड हो सकता है? यह सुन वह कहता है बंदा कि उसका दोस्त, ये उसके रिश्ते के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं जानकारी मिली है। तो यह कहती है कौन जानता है कि यह वह उसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वह शायद वही दोस्त हो जिसकी तलाश जीहो कर रहा हो, मतलब कि उसी के एक्सपेरिमेंट ग्रुप के वे फ्रेंड्स हो जिन्हें वो बचाना चाहता है। तो यह कहता है हाँ शायद हाँ भी और नहीं भी। तो यह सुनकर कहती है लेकिन लेकिन लेकिन, और वह मुस्कुराते हुए कह रही होती है मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि बिल्कुल यह वही है जिसकी तलाश किम जीहो कर रहा है। और इसके जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सिस्टर ऊनी थी वह कह रही थी कि मेरी अंतर आत्मा कहती है कि जो जीहो है वह इसे पहचान लेगा, जरूर ही यह उसका फ्रेंड ही होगा क्योंकि यह उसी के उम्र का लग रहा है। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ जीहो बहुत ही हड़बड़ाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुमने सचमुच में मेरे एक फ्रेंड को खोज भी लिया है? और फिर हम देखते हैं हमें जो ऊनी होती वह कहती है ज़्यादा इस तरीके से हड़बड़ाओ मत भाई, अभी तुम इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई है, इसकी कंफर्म करना अभी बाकी है। तो यह सुन वह कहता है अच्छा अच्छा बिल्कुल सॉरी, मैं एकदम से अचानक से बोल पड़ा। फिर उन्हें कहती है कि वैसे जी हो आखिरकार तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारे ऊपर तो यह स्कूल शर्ट बिल्कुल जच रही है। यह सुन जी हो हंसते हुए कहता है सचमुच में अब मुझे स्कूल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं कभी कभी स्कूल में मुझे अपने दोस्तों की भी बहुत ज़्यादा याद आती है। और फिर वह कहता है अच्छा जो भी हो, लेकिन आपने कहा शायद मेरे दोस्त को खोज लिया है, आखिरकार इस शायद शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो उन्हीं होती है वह उसके कुछ पिक्चर्स को देखते हुए कहती है कि हम फिलहाल उसकी जांच कर रहे हैं और वह लगभग आप ही की उम्र का है, तुम चाहो तो इनकी एक बार जांच कर सकते हो, देखकर पहचान सकते हो, क्या तुम इसे पहचानते हो? तो हम देखते हुए उस पिक्चर को देखते हुए कहता है अरे यार ये फेस वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर उन्हीं कहती है क्या तुम्हारा यह दोस्त है जी हो? तो ये सुन जी हो कहता है कि ये तो वही होमलेस आदमी है जो थोड़ी देर पहले हमें दिखा था। तो यह कहती है क्या होमलेस आदमी? वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, यह बहुत ही ज़्यादा भूखा था और यह मेरा चिकन टिक्का भी खा लिया। ये सुन वह कहती है चिकन टिक्का? और तो यह कहता है हाँ बिल्कुल, वह इससे पहले मिट्टी खाने को जा रहा था भूख से। यह सुन उन्हीं कहती है क्या मिट्टी खा रहा था, इस अर्थ पे आखिरकार हो क्या रहे हैं? और वह कहती है तुम शायद यहाँ पर इस बंदे को पहचानते नहीं, इसके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हो, इसका नाम जो है कांग डोंग यूएक है, क्या तुमने यह नाम याद है? तो जीहो कहता है कि कांग डियोक, नहीं नहीं यह नाम तो मैंने नहीं सुना है, मैं तो इसे नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि इस नाम का भी कोई फ्रेंड था। हालांकि लैब में मेरी जो आंखों की दृष्टि थी वह रिजरेक्ट पूरी तरह से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कम दिखाई देता था, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर जब तक इससे मिल नहीं लेता हूँ, इसके पावर्स को जान लेने लेता हूँ, तब तक कंफर्म नहीं हो सकता हूँ। और जो आपने नाम और चेहरा बताया वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जिसे मैं पहचानता हूँ। लेकिन तभी वह दूसरी पिक्चर देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरानी में चिल्ला पड़ता कहता है वेट अ मिनट, आखिरकार ये क्या, एक सेकेंड, यह पिक्चर इसमें ये तो यूज कर रहा है जो पावर वह तो स्टोन पावर है क्या? यह स्टोन म्यूटेटेड है, इसका जो हार्ट है वह स्टोन पावर में म्यूटेड हुआ है। तो यह तो जरूर ही कांग डो होगा, कांग डू होंग हांग होगा। और हम देखते हैं इस नाम को सुनकर जो ऊनी होती है वह कहती है क्या तुम तो जो नाम बता रहे हो वह तो बिल्कुल अलग है, इसका तो नाम कांग यूएक डोंग है, तुम कुछ और बता रहे हो। तो यहाँ पर यह चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं सचमुच में इस एबिलिटी का अगर यूज करने वाला यह है तो यह कांग डुहांग ही हो सकता है, ना कि कांग डो को वाला व्यक्ति। यह जो तुम नाम बता रही हो वह बिल्कुल उससे अलग है, लेकिन अगर इसके पास इस तरीके की पावर है, स्टोन वाली पावर, तो डेफिनेटली यह मेरा फ्रेंड है, बट इसका नाम दूसरा कुछ है। यह सुन वह कहती है अच्छा तो स्टोन पावर वाला तुम्हारा कहने का मतलब है कि वह तुम्हारा एक फ्रेंड था? तो वह कहता हाँ, लेकिन वह इस समय कहाँ पर मौजूद है? तो उन्हीं बताती है कि जो वह तुम्हारा कांग डुहांग है वह भी लीचोन की तरह ही लैब के लोगों की मदद कर रहा है, इसी वजह से वह हमारे मतलब कि हमारे उस रिपोर्ट में आए हैं कि इसकी जांच वगैरह करनी है और इस पर नज़र रखनी है। और यह मैं बता दूं यह एक कंस्ट्रक्शन साइट को संभालता है और वहाँ के सैकड़ों अरबों डॉलर्स को भी अपने से हैंडल करता है। और वह बताती है कि ज़्यादा से हमें इसके बारे में प्रूफ नहीं मिली है, इसी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पहले इसकी जांच करनी होगी, यह भी हमारे शक के दायरे में है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। यह सुन यहाँ पर जिहो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो वह यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कोई बुरा काम करता है, लेकिन वह भी चेवोन की तरह ही हो सकता है ना? आपका कहने का यही मतलब है ना? तो यहाँ पर वह बताती है मुस्कुराते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिर्फ ऐसा ही होगा या उससे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, या हो सके कि चेवोन से भी ज़्यादा डीप तरीके से उनसे जुड़ा हुआ है, क्या तुम यहाँ पर एक मिशन को करना चाहोगे? यह सुन यहाँ पर यह तैयार होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं करूँगा, आई विल। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो सीन होता है सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है और वहाँ बताया जा रहा होता है कि जो यह कंस्ट्रक्शन साइट है या होडांग कंस्ट्रक्शन नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर सभी कामों को वह होडांग बंदा नाम का कोई बंदा है वह संभालता है, लेकिन इस कंपनी का जो सीईओ है, जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट का लो, वह यहाँ पर कांग
डू हांग है। और यहाँ पर हम देखते हैं कई सारे वर्कर्स को सीमेंट के बोरियां ढो रहे होते हैं और वो बता रहा होता है कि आप अपनी पहचान वहाँ पर छुपा कर जाएंगे और काम पर नज़र रखेंगे उसके काम पर कि आखिरकार वह वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर किस किस तरीके के काम को करवाता है, और इस बात की जांच करेंगे कि वह किसी भी तरीके से लैब के लोगों से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं, तुम्हें उस चीज़ का कोई प्रूफ मिलता है या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो यह दोस्त है अब वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा तुम्हें याद है। तुम यहाँ पर तो अभी हाल फिलहाल में ही चेवोन की तुलना कर ही सकते हो कि वह लैब के लोगों के साथ जुड़कर आखिरकार किस तरीके का बन गया था, तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक था। यह बंदा तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप उसे अपनी ओर ले आते हैं और मतलब कि अपना उसका वो भरोसेमंद व्यक्ति बन जाते हैं या फिर उसके साथ काम करने लगते हैं, तो आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही लैब के लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए उन सभी को खींच कर सभी लोगों के सामने ला सकते हैं, उनका पर्दाफाश कर सकते हैं जो भी लोग उसके पीछे छुपे हुए हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर टेगू भी होता है और वह भी कुछ बोरियों को ढो रहा होता है अपनी पीठ पर और कह रहा होता है आखिरकार मैं क्यों, वाई आई एम, मैं यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्यों ही कर रहा हूँ। मुझे पता था कि जीहो ने कहा था कि हमें यहाँ पर इसके दोस्त को ढूंढने में मदद करनी है, लेकिन मैं इस चीज़ों को करते हुए इतना आगे तक क्यों आ गया, मुझे यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जीहो आते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इन चीज़ों को करने में किसी तरीके से मुश्किल आ रही है? अगर आ रही है तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। यह सुन टेगू कहता है थम्स अप दिखाते हुए नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, मेरी चिंता मत करो, इतना सा तो मैं कर ही सकता हूँ। और इसके अलावा तुमने कहा था तुम यहाँ पर अपनी दोस्त की कंपनी में घुसपैठ कर रहे हो, उसकी जांच करने के लिए आए हुए हो, तो यह चीज़ तो एक पूरी तरीके से मिशन हुई, वो भी जासूसी वाली, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता हूँ, इस चीज़ को मुझ पर छोड़ दो। तो यह सुन यहाँ पर जियो खुश होते हुए कहता है थैंक्स कि तुम मेरे साथ हो। और फिर यहाँ पर टेगू थकते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार जियो तुम अपने दोस्त से कब मिलने वाले हो। यह सुन वह कहता है कि क्या मैं कांग से कब मिलूंगा, नहीं मुझे उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। यह सुन टेगू चिल्लाते हुए कहता है कि व्हाट, क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ भी नहीं पता है कि वह बंदा कहाँ पर मौजूद है और उससे तुम्हें कब मिलना है। अब मत मुझे ये बताना कि तुम ये योजना बनाकर आए हो कि यहाँ काम करते रहोगे और अचानक उससे मिल जाओगे। ये सुनकर कहता है क्या इसमें कोई बुराई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर टेगू और उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बिल्कुल ऑफकोर्स यहाँ पर गड़बड़ी है, तुम जानते भी हो इस साइट पर कितने सारे लोग काम करते हैं, ऊपर से तुम्हारा जो दोस्त है वो यहाँ इस कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर तुम्हारे जैसे निचले वर्कर से मिलने के लिए वो क्यों ही आएगा। चलो हम उन लोगों से जाकर पूछते हैं कि उन्हें कुछ पता होगा कि आखिरकार इस कंपनी का सीईओ से हम कैसे मिल सकते हैं। जियो कहता है हाँ हम पूछ तो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वे बताएंगे। तो यहाँ टेगू अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है कि बिल्कुल, तुम मेरा नाम भूल गए क्या, टेगू हूँ टेगू मैं। इन जैसे लोगों की बातों इन लोगों जैसे लोगों से बातें निकलवाना जानता हूँ, इन्हें की थोड़ी सी चापलूसी कर दो तो ये तुम्हारे पीछे पागल पागल की तरह घूमते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहाँ जो साइड में बैठे वर्कर्स होते हैं और यहाँ पर उनमें से एक भड़कते हुए कह रहा होता है ये देखो ये दो बदमाश लड़के यहाँ पर किस तरीके से काम को बेकार कर रहे हैं, ये बिगड़ेल बच्चे केवल नौटंकी कर रहे हैं और इधर उधर घूमते हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लिटिल पंख को तो बिल्कुल भी काम नहीं देना चाहिए, ये सिर्फ काम चोरी करते हैं। यहाँ तक कि ये इतने भी मतलब कि बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर तुम लोग यहाँ पर फालतू के गफी करने के लिए आए हो तो इस काम को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों इनसे बातें करने के लिए आए हुए होते हैं, बट इनके बोलने से पहले ये बंदा सुनाया जा रहा होता है आजकल के बच्चे जरा सा भी बात को नहीं मानते हैं और बात बात पर यहाँ पर सिर्फ खाली इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं जैसे इनको जोर की लग गई हो वैसा। बट ये सिर्फ यहाँ पर काम वाले एरिया में इधर उधर कूदते रहेंगे और कुछ काम को ढंग तरीके से करेंगे नहीं। इनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, इनका दिमाग सड़ चुका है। आजकल के बच्चे देश को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और वह इशारा करते हुए जीहो से कह रहा होता है अरे भाई तू आखिरकार तू इतना छोटा सुंदर है, इसके बावजूद इस जैसे एरिया पर क्यों काम कर रहा है। तुम्हें सामान को लेकर सिर्फ इधर उधर भागना नहीं बल्कि उसे एक जगह पर लेकर रखना है, और इस तरीके से भागते रहोगे तो किसी को भी तुम चोट लगा सकते हो और किसी समय तुम्हें भी लग सकती है। और वह कोई इशारा करते हुए कहता है कि ये देखो 1 घंटे के अंदर ये सारा काम निपटाओ, इन सभी बोरियों को यहाँ से ले जाओ और उस साइड पर हमें रख दो, समझ में आया, 1 घंटे के भीतर। उधर से आवाज़ आती है क्या 1 घंटे के भीतर, तो वह कहता है हाँ बिल्कुल जल्दी करो नहीं तो यहाँ से चले जाओ काम छोड़कर। ये सुन वे दोनों कहते हैं सर। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वर्कर्स कर रहे होते हैं मैंने उन्हें कहा था कि इन लोगों को काम पर ना रखें, ये छोटे बच्चे ये बिल्कुल भी इस तरीके से काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। टेगू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने मुझे पूछने का मौका तक नहीं दिया, अगर उनसे बात नहीं हो पाई तो हम कैसे पता करेंगे कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। लेकिन जो भी हो हमें उनसे काम कर पूछना है तो उसके लिए पहले काम करना होगा, काम कर दिखाना होगा। लेकिन 1 घंटे में इतने सारी चीज़ों को करना क्या पॉसिबल भी है। तो जीहो कहता है कि अगर हम यहाँ पर दोबारा भागते हैं इन सीमेंट के बोरियों को लेकर तो वह फिर से चिल्लाएंगे, तो ठीक है मैं एक साथ ले जाऊँगा धीरे धीरे। और हम देखते हुए एक साथ 8 सीमेंट की बोरियों को उठा चुका होता है, कह रहा होता है अब हम ज़्यादा सामान लेकर चलेंगे बस। हम देखते हैं टेगू से इतना सामान उठाते हुए कहता है अबे यार तू ये क्या कर रहा है, तू तो अपनी पहचान और उजागर करवा रहा है। आखिरकार तो एक साथ 8 बोरियां कैसे उठा सकता है, या 160 केजी के बराबर होती है। ऐसे नॉर्मल लोग बिल्कुल भी इस तरीके के काम को नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं वर्कर्स भी उनकी ओर ध्यान दे रहे होते हैं कि यहाँ पर
जो जीहो है वो एक साथ फिर चार चार बोरियों को ढो रहा है। वो कहता है देखो आखिरकार वो फिर से दौड़ना स्टार्ट कर चुका है इस कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो यहाँ पे जीहो को कहता है मैं इस बार यहाँ पर दौड़ नहीं रहा हूँ, बस तेज तेज चल रहा हूँ, किसी भी तरीके से मैं भाग नहीं रहा हूँ। और उसके उस पीछे पीछे टेगू भाग रहा होता है पूरी जी जान से। और उन लोगों को ऐसे काम करते हुए देखिए ये लोग कहते हैं रुको, वे सीमेंट की इतनी सारी बोरियों को एक साथ उठाकर ले जा रहा है, आखिरकार इसके पास किस तरह की ताकत है। और हम देखते हैं थोड़ी देर में काम निपटा दिया होता है तो टेगू कह रहा होता है ये देखो हमने सारे सीमेंट की बोरियाँ वहाँ से हटा दी हैं और इस जगह पर रख दी है, अब क्या ठीक है, अब हमें कोई और भी काम करना है क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्कर बोल रहा होता है कि अब तुम लोगों देखो थोड़ी सी एनर्जी बचा लो, ज़्यादा एनर्जी खर्च मत करो और ज़बरदस्ती काम मत करो, क्योंकि अभी दूसरी ओर के भी बोरियों को इस ओर लाना है, इसलिए थोड़ा देर इंतजार करो। बट हम देखते हैं सुनने के साथ ही जीहो तेजी के साथ निकल जाता है और वो कहता है अरे यार तुम कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं जीहो बहुत ही तेजी से सभी सीमेंट के बोरियों को उस ओर उठाकर दूसरी ओर से निकल रहा होता है, सभी लोगों को डॉज करते हुए उनके बगल से गुजर रहा होता है, कहा होता है थोड़ा सा पीछे हटिएगा साइड हटिएगा, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, क्रॉस हो रहा हूँ। और इनको इसको इतने तेजी से काम करते हुए देख सारे वर्कर्स हैरान हो रहे होते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ये देखो हमने पूरा काम कर दिया है, क्या आपको सब कुछ काम ठीक है या फिर हम तुम्हारी किसी और चीज़ में भी मदद करें। और यहाँ के वर्कर्स अपने मन में कह रहे होते हैं कि इन बच्चों के पास इतना सारा काम करने के बाद अभी भी एनर्जी बची हुई है। तो यहाँ पर वह कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये कर लो। और हम देखते हैं ये सीमेंट की बोरियों को फाड़ फाड़ कर बाल्टियों में डाल डाल कर उन्हें दे रहे होते हैं। तो कुछ बंदों को वह लोग जो उनकी जो वेपन्स है टूल्स हैं उन सभी को लाकर दे रहे होते थे। जी हो यहाँ पर बड़े बड़े लोहा के पिलरों को लेकर इधर उधर करने में मदद कर रहा होता है। और उन दोनों को इस तरीके से लगन से काम करते हुए देख वर्कर कहता है ये बच्चे तो वाकई काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं और ताकतवर भी हैं, बिना थके इतने लंबे समय से काम किए जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर इनके जैसे बाकी भी यंगस्टर्स होते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता। फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बंदे तारों को लपेट रहे होते हैं या खोल रहे होते हैं, कहीं सेट कर रहे होते हैं, बट अचानक एक तार बहुत ही तेज़ी से ऊपर की ओर से गिरने लगता है जिसमें करंट भी लगी होती है। और वहाँ से वर्कर चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग केयरफुल हो जाओ, एक तार वेयर जो है वो गिर रही है। और वहाँ पर एक बंदा नीचे खड़ा भी होता है जिसे वह झटका लगने वाला होता है। तो उसे चिल्लाकर वह वर्कर कह रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग जल्दी करो वहाँ से हट जाओ। और वह बंदा हट नहीं पाता है तो तुरंत ही जीहो आकर उस तार को पकड़ लेता है कस के। बट उसकी वजह से इसकी बॉडी पर काफ़ी तेज़ी से करंट के झटके लग रहे होते हैं और वह वर्कर कह रहा होता है अरे नहीं बिल्कुल नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर जीहो उन सभी करंट के झटकों को बड़ी मुश्किल से सह रहा होता है। तभी चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो स्विच बोर्ड को काट दो। और एक बंदा लाइट को काट देता है। लाइट कटने के साथ ही जीहो वहीं पर जमीन पर धड़ाम से गिरकर बैठ जाता है। और सभी वर्कर्स आकर देखने लगते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ठीक तो लग रही है ना, हमें यहाँ एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, तुम्हें बिजली की झटकी लगी है ना जोर से। तो यहाँ पर जीहो हंसते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, यह कुछ ज़्यादा कसकर झटका नहीं था, बस नॉर्मल सा झटका था, मुझे तो करंट लगी भी नहीं। और ये हंसते के साथ ही अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी और इस बिजली की पावर होती तो मेरी बॉडी ही जल जाती, उसके बाद सभी लोगों के सामने मेरे बारे में चीज़ें जो थी वह उजागर हो जाती है और इससे काफ़ी दिक्कत भी होती। बट इन्हें कुछ शक नहीं हुआ, वही खैर बात है। और हम देखते हैं वर्कर्स भी कर रहे होते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है लग रहा है, चलो थैंक्स, धन्यवाद है ईश्वर का कि ये बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन यह बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने के साथ साथ फुर्तीला भी है, उसने कैसे तेज़ी से आते हुए मिस्टर सॉन्ग के ऊपर से उस तार को गिरने से पहले बचा लिया। दूसरा कोई कह रहा होता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा और शक्तिशाली बच्चा है, उसके देखकर लगता है कि यह भैंसों को भी उठाकर पटक सकता है, इतनी ताकत है इसमें। कोई कह रहा होता है कि इसने सचमुच में बहुत ही एक जंगली बिल्ली की तरह तेज़ी से आकर उस तार को मिस्टर सॉन्ग के ऊपर गिरने से झट मतलब खींच लिया, एक काफ़ी फुर्ती भी इसमें मौजूद है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। इन बातों को सुनकर जीहो कह रहा होता है कि मुझे खुशी है कि बिना किसी दिक्कत के यहाँ सारी काम सुलझा लिए गए हैं, लेकिन जो साइट एरिया है सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वे जो अंकल्स थे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तनाव फील कर रहे थे कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, इस तरीके से अजीब तरीके से कहीं भी घूमते फिरते मत रहो। मतलब कि दिल के अच्छे बंदे थे लेकिन टेंशन की वजह से हम पर चिल्ला रहे थे। तभी यहाँ पर इसके पीछे टेगु आते हुए कहता है कि अरे यार तुम्हें अब इन चीज़ों को पूछ लेना चाहिए सीईओ के बारे में, आखिरकार वह कहाँ पर मिलेगा, ये लोग अब तुम्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं तो तुम्हारे सवालों का जरूर से जरूर ये लोग जवाब देंगे, हमें इनसे घूर घुरा फिरा कर कुछ बातों को निकलवाना चाहिए, पूछना चाहिए। तो टेगु कहता है कि मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता था, आपने कहा था कि हमारी उम्र के लोगों को काम नहीं देना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर पहले भी और कुछ लोग हैं जो हमारी उम्र के हैं और काम कर रहे हैं। तो वह फिर वहाँ पर हम देखते हैं टेगु का अजीब समूह बनते हुए, क्योंकि उधर से वर्कर का रिप्लाई ही ऐसा आया होता है। उसने कहा होता है कि तुम्हारी उम्र के, हम भी तो तुम्हारे ही उम्र के हैं ना, हम तो बस 40 के हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हम तुम्हारे एज के ही हैं, हम तो हमें और तुम्हें अंतर ही कितना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 38 के होगे। और हम देखते हैं टेगु के ऐसे बातों को मतलब उसके ऐसे रिप्लाई को सुनकर टेगु गुस्से में कांप रहा होता है। एक वर्कर हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम मिस्टर किम किस तरीके से मजाक करते हो, इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल मजाक हो गया ये। तो दूसरा कहता है अरे यार तो कितने उम्र होगी इनकी, कम से कम 30 साल के तो जरूर ही होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर
ये कहने जा रहा होता है टेगू मैं 17 का, लेकिन तभी ये मुंह बंद कर लेता है। जीहो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि कोई 20 के उम्र के लड़के भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, शुरुआती उम्र में हो 20-25 इस टाइप के। तो ये सुन कहते हैं कि 20 के उम्र के लायक लौंडे जो काम कर रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे हैं। हाँ ऐसा तो है। तो ये सुन जीहो कहता है क्या सचमुच में आप बता सकते हैं वह कौन सा कंस्ट्रक्शन साइट है? तो वहाँ पर वर्कर बताता है कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है जहाँ पर वे बच्चे काम करते हैं, और साथ में वहाँ एंट्री लेना दोगुना मुश्किल है, आप वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से टिक पाएंगे। खैर वे यहीं पर हैं, बगल में ही हैं, मतलब इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं पार्ट पार्ट पर, तो वे अलग अलग काम करते हैं, तो उसी तरीके का अलग डिपार्टमेंट भी है। तो वहाँ पर टेगू कहता है अच्छा तो लेकिन वे कहाँ पर है, किस और मौजूद है? जियो भी कहता है हाँ बताइए, आखिरकार हमें उन्हें कहाँ से देखने को मिलेगा? तभी एक वर्कर इशारा करते हुए बताता है कि ये लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो चुके हैं, वो यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक जो वैन जैसी कुछ कार आई हुई होती है, उसे देखकर ये कहता है टेगू वाट क्या ये, और इनके कपड़े, और हमें दिखाया जाता है कुछ लोंडे जो वहाँ से उतर कर चलते हुए इसी ओर आ रहे होते हैं। तो ये उन्हें देखकर यह कह रहा होता है टेगू इनके आखिरकार किस देखकर कौन कहेगा कि ये किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, इनके लग्जरी कपड़े और जूते तो देखो, इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर है। इन सभी लोगों ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, यहाँ तक कि गुची का और लुई वीटन का और बारबेरी का भी इसने ब्रांड पहन रखा है। सचमुच में यह तो काफ़ी ज़्यादा ही अमीर है, आखिरकार ये किस तरीके का काम करते हैं जो इतना ज़्यादा पैसा कमाकर इन सभी चीज़ों को ले पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर जिहो और टेगू दोनों की एक और नज़र जाती है तो इनके मुंह खुल जाते हैं और वे कहते हैं कि ये क्या, ये तो वही लड़का है ना। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टर कांग होता है वह कार से अपनी हड़बड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए अजीब सी चाल से उतर रहा होता है, और वो भी उतरते के साथ उसकी नज़र इनसे पड़ती है, तो अपना चश्मा ऊपर की ओर करते हुए कहता है वेट अ मिनट, तुम तो वही बच्चे हो ना जिसने उस समय मुझे अपना चिकन टिक्का दिया था? तो हम देखते हैं उसे देखकर वो कह रहा होता है मैं सही हूँ है ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम वही बच्चे हो ना, तुमसे मैं तो पहले मिल चुका हूँ। तो फिर यहाँ पर इसे देखकर जीहो के मन में इसकी पुरानी पिक्चर याद आती है कि यह बंदा कौन है, और यहाँ पर यह मुस्कुरा रहा होता है जीहो और कहता है कि मन में कि बिल्कुल हम आखिरकार वापस से मिल ही चुके हैं, हमें मिले बहुत ही सारा दिन हो चुका है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिलहाल वह इसमें हमें प्रेजेंट में हंसते हुए कह रहा होता है हाँ बिल्कुल हम पहले मिल चुके हैं। और इसके इसी सीन तो हेलो मेरे यारो, द रेजरेक्शन बॉय के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जीहो था वह वहाँ पर कांग से मिल चुका था, और कांग उसे देखकर हैरानी से कह रहा था क्या मैं सही कह रहा हूँ है ना, हम पहले भी मिल चुके हैं, तुम वही बच्चे हो है ना बिल्कुल। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे देखकर जो जीहो होता है वो उसे याद करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, अपने मन में कह रहा होता है। फिर वह हंसते हुए कहता है हाँ हम बिल्कुल पहले हम मिल चुके हैं, और अभी भी वह मन में कह रहा होता है कि 10 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। और हम देखते हैं कांग हंसते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम वही बच्ची हो जिसने मुझे अपना चिकन टिक्का दिया था, क्या गजब की किस्मत है कि हम यहाँ मिल गए। तो यहाँ जीहो कहता है कि हाँ यह कोई संयोग नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था इसलिए हम यहाँ पर मिल पाए हैं। तो यह सुनकर यहाँ पर यह हैरान होते हुए कहता है एक मिनट, तुम मुझे ढूंढने आए थे क्यों? तो हम देखते हैं यहाँ पे जीहो कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ढूंढने आया था क्योंकि, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि कांग मैं आपको इस कंपनी में जिस तरीके से भी फंसे हुए हो, मैं तुम्हें यहाँ से हर कीमत पर बाहर निकालूंगा, चाहे तुम इसमें अपनी मर्जी से जुड़े हो या फिर तुम्हें किसी तरीके से ब्लैकमेल कर कर इसमें रखा गया हो, हर किस कीमत चुकाते हुए मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा। अपने पुराने दिनों की दोस्त को मैं यूं ही यहाँ पर खोने नहीं दे सकता हूँ। और इसके बचपन वाले लुक को तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और उसे याद करते हुए कह रहा होता है और वह संबंध जो हम दोनों के बीच बना हुआ है उसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस लैब से तुम्हारे रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। फिर हम देखते हैं जो कांग होता है वह अपने उस रूम में ले आया होता है जहाँ पर ये लोग बैठकर बातचीत करते हैं, और वो वहाँ बैठे हुए कह रहा होता है तो तुम यहाँ पर मुझसे ही मिलने आए थे, क्यों बताओ, क्या हमारी कंपनी में तुम शामिल होना चाहते हो? यह सुन जीहो कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कांग कहता है मुस्कुराते हुए मैं लेकिन तुम्हें बता दूं यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, तुम जो सोच रहे हो मैं उसका तारीफ़ करता हूँ, फिलहाल के लिए तुम घर जाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पे जीहू मन में मुस्कुराते हुए कहता है मुझे मालूम था तुम इसी तरीके की चीज़ों को कहोगे क्योंकि तुम काफ़ी सैद्धांतिक बंदे हो, तुम हमारे जैसे बच्चों को नहीं रखना चाहोगे, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जिसे करने के बाद तुम्हें मुझे रखने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। जीहू मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, तुम्हें पता है ना, मैं ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ। और ये अपने मन में कहता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। यहाँ पर यह सुन काम कहता है कि आखिरकार तुम्हारी ज़रूरत मुझको पड़ेगी, इससे क्या मतलब है, किस तरीके से? तो फिर जियो इधर उधर देखते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले। और वह उस कमरे को हम देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं जैसे तैसे रखी हुई है, और वहाँ के बाकी बंदे भी कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी पंख, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? और हम देखते हैं जियो रिएक्ट करता है और बहुत तेज़ी से चीज़ों को इधर उधर करने लगता है, और वहाँ के बंदे कह रहे होते हैं समय बर्बाद करना बंद करो, दिखावा करना बंद करो,
हो। और यह जो कांग होता है वो भी हैरानी से देख रहा होता है कि जीहो आखिरकार कर क्या रहा है, और वो बड़े ही रफ्तार से चीज़ों को सभी जगह पर सही तरीके से रख रहा होता है और कुछ चीज़ों को हटा भी रहा होता है। और उसे इस तरीके से काम करते हुए देख के यहाँ पर तो इस टेगू की फटने लगती है और कहता है, अरे बाप रे, आखिर तू अचानक इस जगह पर चीज़ों को इधर उधर क्यों कर रहा है? हम अपनी मर्जी से चीज़ों को बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। और यहाँ के बंदे भी कह रहे होते हैं, आखिरकार ये करना क्या चाहता है, उसे ये इन सभी चीज़ों को हिलाने की इजाज़त किसने दी? दूसरा कह रहा होता है, ये अपनी मर्जी से इन सभी चीज़ों को आखिरकार क्यों ही कर रहा है? क्या दिखाना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है? क्या ये पागल हो गया है कहीं? तुम अब उस गोदरेज को क्यों हिला रहे हो? आखिरकार उस अलमारी को इधर से उधर करने का क्या मतलब है? फिर हम देखते हैं जियो रुक जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर रुकने के बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि इस कमरा में काफ़ी ज़्यादा जगह बन चुका है पहले के मुकाबले। और वे लोग कह रहे होते हैं कि या तो क्या है, यह तो आने जाने के रास्ते को तुमने इस तरह से बस खाली कर दिया है, जगह बना दिया है आने जाने के लिए और ज़्यादा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और कान के पीछे तो बंदे कहने लगते हैं, ये क्या बकवास है? क्या तुम यह बताना चाहते हो कि इन घिसी पिटी चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं? और यहाँ पे कांग जो होता हुआ कहता है, मुझे बताओ आखिरकार इन चीज़ों को करने का क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो इन चीज़ों को कर कर? तो यहाँ पर जीहो बताता है कि आपके दाएं हाथ से लिखते हैं, इसलिए कॉपी का जो कप है वह उस दाईं ओर रखा हुआ है, और जो दस्तावेज हैं वह जो डॉक्यूमेंट्स है वह डेट के हिसाब से मैंने रख दिया है। तो फिर कांग कहता है, अच्छा उस अलमारी का क्या, जो तुमने वहाँ से हिलाकर इस ओर किया है? तो यहाँ जीहो बताता है कि यह एक खिड़की है जो कि ढकी हुई थी उस अलमारी से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक कंस्ट्रक्शन एरिया पे, क्योंकि आप यहाँ के सीईओ हैं तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया को देखने के लिए एक प्रॉपर खिड़की तो होनी ही चाहिए थी। ये सुन उसके बंदे कहने लगते, ये सब क्या बकवास है? तुम्हें लगता है कि तुम यह सब कुछ कर कर हमारे साथ शामिल हो सकते हो? हमने इन चीज़ों को कुशलतापूर्वक अपने तरीके से ही रखा था, तुम इन्हें और बिगाड़ चुके हो। जीहो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया होता, अगर तुमने अपने हिसाब से सही तरीके से इन्हें रखा होता, तो आज की जो दुर्घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुई है, उसके बारे में तुम्हें पता होता। आज जो कुछ भी गड़बड़ी हुई, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? तो कांग भी यहाँ पर कहता है कि क्या आज कोई यहाँ पर किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन एरिया में एक्सीडेंट हुआ था? क्या आखिरकार एक्सीडेंट हुआ था, बताओ? तो ये सुनकर उसके बंदे मुँह छुपाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ भी एक्सीडेंट के बारे में मालूम ही नहीं होता है। और वह कह रहा होता है, वेल वेल, यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी। और हम देखते हैं इन बातों को सुनकर कांग उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया में एक्सीडेंट हो गया? ओए बोलो तुम फॉरमैन, जो कि स्पेशली यहाँ की निगरानी के लिए है। तो उसे कह रहा होता है, तुम्हें बताओ, तुम्हें तो इस एक्सीडेंट के बारे में पता ही होगा। ये सुन वो कहता है, नहीं बॉस, मुझे मालूम नहीं, अभी तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है। ये सुन कांग चिल्लाते हुए कहता है, क्या एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए भी तुझको यहाँ पर रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? सभी सामग्रियाँ यहाँ पर इस तरीके से बिखरी हुई हैं, तुम्हारा ध्यान तो इन चीज़ों में भी नहीं है, तो तुम आखिरकार करते क्या हो? और जिहो बता रहा होता है, काम की कुछ देरियों को होते हुए देखकर भी इन्हें समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हुई है, क्योंकि काम नॉर्मली जिस तेज़ी से होती है आज उससे स्लो हो रही है, और कुछ लोग बिखरे हुए हैं, इन्हें देखकर ही इन्हें समझ आना चाहिए था। यह सुन यहाँ पर कांग कहता है, और तुम तो काफ़ी शानदार हो। और यहाँ पर वह जीहो को देखते हुए मुस्कुराता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है, वाह 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 वाह, तुमने तो यहाँ पर काफ़ी कुछ साबित कर दिया है। चलो ठीक है, तुमने तो यहाँ पर इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पे कामों को नज़रअंदाज करते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस तो दे ही सकता हूँ। और फिर यहाँ पर जियो अपने बचपन के याद को याद करता है, जहाँ पर इस काम की आदत है चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करना, ताकि दूसरे लोगों को आराम मिल सके। ये आराम देखते हैं यहाँ पर, जब छोटा जियो तब कर रहा था, क्या तुम इन सभी चीज़ों को इस तरीके से रख रहे हो, या क्या ये किसी तरीके से इफेक्टिव है? तो काम कर रहा होता है, हाँ बिल्कुल, इससे बाकी लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, रास्ता काफ़ी खाली होगी और बाकी बच्चों को चोट नहीं लगेगी। तो यह सुनकर यहाँ पर जियो ने कहा था मुस्कुराते हुए कि क्या सचमुच में अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इन चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, आखिरकार इन चीज़ों को कैसे व्यवस्थित कर रखना चाहिए। तो ऐसी बातें सुनकर कांग अपना माथा खुजलाते हुए पीछे लगाता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। यह थोड़ा बहुत इफेक्टिव तो है ही, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और फिर हम अभी देखते हैं जहाँ कांग उसकी ओर उंगली करके कह रहा होता है, आज से तुम हमारी कंपनी में काम शुरू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक इंटर्न के तौर पर, ठीक है? मैं अब यहाँ से चलता हूँ, तुम इन लोगों से काम पूछ लेना और काम सीख लेना, फिर बाद में तुम काम स्टार्ट कर देना, मैं वापस आकर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बात करूँगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों ही माथा झुकाकर थैंक्स थैंक्स कर रहे होते हैं। और टेगू कह रहा था, जियो तू तो साला कमाल का निकला, तूने तो एक पल में उसका दिल जीत लिया। जियो उसे देखते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उसे किस तरह की चीज़ें पसंद है और नहीं है। तो यहाँ पर फिर कहाँ टेगू अपने मन में करा होता है ऊपर की ओर देखते हुए, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि वे सारे गुंडे, मतलब जो भी छठे हुए बदमाश है, उन्हें घूर घूर कर और गुस्से वाले नज़रों से देख रहे होते हैं। टेगू भी यही कर रहा होता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है, ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं और मुझे इस तरीके से देख रहे हैं जैसे खा जाएंगे। फिर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर गड्ढा कर कुछ पाइप्स को बिछाया जा रहा होता है घंटे बाद। तो ये बंदे भी यहाँ पर पाइप्स को ढो रहे होते हैं। टेगू कर रहा होता है, आखिरकार तू अब यहाँ पर कड़ी मेहनत करने वापस क्यों आ गया? तो जियो कहता है कि अभी सीईओ यहाँ पर नहीं है, लेकिन तब भी हमें यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और उसके आने के बाद हमें और भी कुछ ज़्यादा हासिल होगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक जो बंदा होता है वो कह रहा था, अरे ओए, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर काम को किस तरीके से कर रहे हो? तुमको इस पाइप को यहाँ पर रखने की इजाज़त किसने दी? इसे दूसरी तरफ रखना था। तुम आखिरकार लिटिल पंक्स, तुम्हें ज़रा सा भी काम नहीं आता है?
हम देखते हैं यह सुनकर जीहो कहता है क्या, 1 मिनट रुके, लेकिन तुमने ही तो कहा था इसे यहाँ रखना है। और कहता है क्या तुम मेरे क्वेश्चन का उल्टा जवाब दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी यहाँ पर जवाब देना बंद करो और सभी पाइप्स को उस दूसरी ओर लेकर फेंको। और हम देखते हैं 1 घंटे बाद इन लोगों ने दूसरी ओर लाकर सारे पाइप्स को रख दिया होता है, थक कर बैठे हुए होते हैं। टेगू करा होता है चलो हमने सारे पाइप्स बिछा दिए। तभी हम देखते हैं वर्कर को फिर आते हुए जोर से लात मारते हुए पाइप्स को कहता है ये क्या है, ये इन नालियों में तुम्हें पाइप को बिछाने के लिए किसने कहा, तुमने इन पाइप्स को यहाँ पर क्यों रखा। हम देखते हैं ऐसे इस तरीके से रिएक्ट करते हुए टेगू की सटक रही होती है। और यहाँ ये बंदा अभी भी चिल्लाते हुए कह जा रहा होता है मैंने कहा कि यहाँ पर इन पाइप्स को तुम लोगों ने आखिरकार बिछाया क्यों, अभी तक यहाँ की जमीन को पूरी तरीके से समतल नहीं किया गया है, अच्छे तरीके से गड्ढे को भरा मतलब प्लेन नहीं किया गया और तुमने पाइप बिछा दिया। टेगू कहता है 1 मिनट रुको, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें इस दूसरी ओर लाकर पाइप को बिछाना है, तो अब क्यों इस तरीके से पलट रहे हो। ये इसके ऐसे बातों को सुनकर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है वह गुस्से में टेगू के कॉलर को पकड़ लेता है, घूरते हुए कहता है कि अरे ओए लिटिल पंक, तुझे क्या लगता है तू मुझे पलटकर यहाँ पर जवाब दे सकता है। तो यहाँ पर टेगू कहता है आखिरकार क्या समस्या है, क्या चल रही है तुम्हारे साथ, क्या दिक्कत है तुम्हें। हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर सीधे से धकेल देता है, कहता है पलट कर जवाब देना बंद कर और जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ, दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर काम करने के लायक नहीं हो, अगर 1 घंटे के अंदर इन पाइप्स को बाहर निकाल कर नहीं रखा तो यहाँ से चले जाना। और हम देखते हैं यहाँ पर फिर यह बंदा जो होता है उसे टेगू घूर कर देख रहा होता है, तो ये बंदा मुस्कुराते हुए जा रहा होता है, मतलब कि ये साफ साफ है कि ये हरामी जानबूझकर इस तरीके से इन्हें तंग कर रहा है। और बाकी भी वर्कर्स इसी के साथ होते हैं शामिल, और वे जाते हुए कह रहे होते हैं मुस्कुराते हुए कि इन कमीनों को इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। और टेगू भी समझ जाता है और उसके अंदर के गुस्से की भालू जो होती है वह जग जाती है, कहता है कि "fuck, इनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, या हमें कमज़ोर समझकर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टेगू होता है वह कहता है जियो से कि जियो मैं थोड़ा सा वॉशरूम होकर आता हूँ। जियो कहता है कि किसी भी तरीके से अजीब हरकत मत करना। टेगू कहता है चिंता मत कर, मैं बस वॉशरूम जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो होता है देर के बाद जो टेगू होता है वो उन जगह पर चला गया होता है जहाँ पर ये बंदे उन्हें परेशान करने के बाद आकर कुछ काम कर रहे होते हैं। और टेगू उनके अंदर जाने से पहले उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है दरवाजे पर खड़े होकर। तो वे लोग बातें कर रहे होते हैं कि उनके चेहरे देखने लायक थे, वे कमीने बस काम किए जा रहे थे ब्रेड्स, और हम उन्हें और भी कामों को उलझाते जा रहे थे। वे बदमाश इसी तरीके से काम कर कर थक जाएंगे और फिर अपने आप ही यहाँ से बाहर चले जाएंगे। उन्हें ऐसे ही परेशान करते रहना है, आखिरकार उन कमीनों को हम अपना वेतन क्यों ही बांटे, पहले ही उन सभी काम के बदले पैसे लेने के लिए हम लोग तो हैं, हम लोग और भी कुछ दिन काम कर कर और भी पैसे कमा सकते हैं, हम अपने पैसे उन जैसे हरामियों के साथ क्यों बांटे। और हम देखते हैं बंदा सिगरेट पीते हुए कह रहा होता है कि और जो फोरमैन है वो भी तो हमारी तरफ है, वो हमारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा, बस हमें सारी गलतियों को इन्हीं बंदों के ऊपर डाल देना है। हम देखते हैं सुनकर टेगू की सटक जाती है और वो गेट पर मारते हुए कहता है कि बास्टर्ड्स, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरीके से करने का, मतलब क्या है, तुम लोगों को लगता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सब कुछ सहते रहेंगे, तुम लोग अगर इस तरीके से नोटंकी करते हो तो मैं तुम सबकी यहाँ पर जम की पिटाई कर दूंगा, सालों को कूट डालूंगा। हम देखते हैं सुनकर वहाँ पर वर्कर उठते हुए कहता है ओए कमीने, आखिरकार तू करना क्या चाहता है, तू यहाँ पर ऊंचा आवाज़ में हमसे बात कर रहा है। ये कहता है लगता है पागल हो गया, इसे मार चाहिए। हम देखते हो टेबल जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है, कहता है कि तुम लोगों से पहले ही मैंने जो हरकतें देखी और फील की उसी से पता चलता है कि तुम लोग जानबूझकर हमें परेशान कर रहे थे। तो वो बंदा कहता है कि अरे क्या कर रहा है तू, क्या करने की कोशिश कर रहा है। और वह मुक्का बनाते हुए कहता है क्या तू सचमुच में यहाँ पर मार खाना चाहता है, तो क्या तू सचमुच में यहाँ पर पिटाई चाहता है। हम देखते हैं टेगू भी गुस्सा बनाते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ पर किसी तरीके से पीछे नहीं हटूंगा, शुरुआत तुमने की है कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे और मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, मेरे हाथों में मेरा मुक्का नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हुए इन दोनों को रोकते हुए कहता है अरे पीछे हटाओ, बच्चे के साथ तुम ये नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर गुस्से में घूरकर देखते हुए कहता है यू कमीने, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है, तुम्हें आज नहीं तो कल यहाँ से दफा होना ही होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तो यहाँ पर काम करने के लायक तुम लोग हो नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर टेबू गुस्से में उसे घूरते हुए देखकर करा होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ इसके बारे में तू बताने वाला होता कौन है, और तुझे लगता क्या है कि यहाँ पर सिर्फ काम तू ही लोग करता है, मैं भी यहाँ पर काम किए जा रहा हूँ लगातार। तो यह सुनकर कंस्ट्रक्शन वर्कर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा काम करते हो, लेकिन मैं बता दूँ तुम ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमसे कमज़ोर हो, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सच में समझ में आया, इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुकाबला करके इस चीज़ को साबित कर सकते हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ आर्म रेसलिंग का एक राउंड हो जाए, अगर तुम मुझे इस रेसलिंग में हरा देते हो तो हम तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। तो यह सुन टेगू अपने मन में कहता है कि आर्म रेसलिंग ये किस तरीके का बचकाना हरकत है। और वो अपने हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है कि लेकिन यार ये तुमने यहाँ पर गलत आदमी से इस चीज़ के लिए पंगा ले लिया है, मैं टेगू अपने स्कूल में कभी भी आर्म रेसलिंग मैच में हारा नहीं हूँ, तुम्हारा तो यहाँ पर आज जो मुस्कुराता चेहरा है उसे मैं बदल कर रहूँगा। और हम देखते हैं मुस्कुराते हुए टेगू के हाथ को कस के पकड़े हुए होता है, और टेगू को देखकर यह कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इसे जल्द ही इसे रुलाने वाला हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर अगले ही पल टेगू का जो हाथ होता है जब उस टेबल पर जोर से धड़ाम से आकर गिरता है और बहुत ही ज़्यादा कसकर उसे हाथों में चोट लगती है, वो कांप जाता है और कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये आदमी किसी भी तरीके से इसे आर्म रेसलिंग में हराना कोई मजाक का काम नहीं है। और हम देखते हुए कमीना गुस्से में और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जानबूझ कर टेगू के हाथ को उस वहाँ पर इतनी कसकर पटका होता है, दबा कर रखा होता है और कह रहा होता है कि और तू यहाँ पर लड़ना चाहेगा मुझसे। और टेगू अपने मन में कहा होता है अगर मैंने इसे सचमुच में फाइट की होती तो सचमुच में इसने मेरी मार का भरता बना दी होती। और वह वर्कर कहता है कि तुम अब यहाँ से हार चुके हो, इसलिए अब तुम इस काम को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। टेगू
कहता है व्हाट, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो कि काम छोड़ दो, मैंने इस चीज़ के बारे में कब कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्कर कहता है क्या तू चाहता है कि तेरे ही लायक सिर्फ रूल्स हो, मतलब तेरी मन मर्जी के रूल्स हो, अगर तू जीतता तो हम तुझे परेशान ना करते, अब अगर हार गया तो तुझे अब हमें परेशान नहीं करना चाहिए, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। टेगू अपने मन में कहता है कि डैम, मैं इस तरीके से चीज़ों को नहीं होने दे सकता हूँ। उसने बस एक बार जोर से मेरे हाथ को पटका है और मेरे हाथ के जो वेन से नसें हैं वो मानो जैसे फट चुकी हैं, मेरा हाथ पहले से ही बैगनी पड़ चुका है और मैं यहाँ पर नहीं इनके साथ फाइट कर सकता हूँ। और हम देखते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हाथों को और जोर से दबाते हुए कहता है कि कभी ज़्यादा शर्मनाक और शर्मिंदगी भरी है, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर मैच को कंटिन्यू करना है, क्या तुम यहाँ पर एक और राउंड खेलना चाहते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर टेगू बीच में हाथ खुलाते हुए कहता है कि रुको 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 रुको, मैं यहाँ पर पीछे हटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा दोस्त वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, और अगर तुम उन लोगों के साथ उसके साथ आर्म रेसलिंग करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी स्थिति को यहाँ पर बदल लो, अपनी शर्तों को बदल लो, तुम यहाँ आर्म रेसलिंग का कोशिश उसके साथ नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से जा सकता हूँ लेकिन वो नहीं। यह सुनकर यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर कहता है क्या वह छोटा सा लिटिल बास्टर्ड पंक जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है, तुम कह रहे हो उससे हम हार जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर टेगू कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर उसके साथ दोबारा कंटिन्यू करते हो तो तुम मतलब आर्म रेसलिंग करते हो तो तुम लोगों के हाथ भी यहाँ पर तोड़ दिए जा सकते हैं। और टेगू उसके फाइटिंग सीन्स को याद कर रहा होता है, अपने मन में कहा होता है जीहो यहाँ पर आया तो इन सभी को मार मार कर अधमरा कर देगा, मैं उसे इस तरीके से चीज़ों को करने नहीं दे सकता हूँ। और वह कहता है कि टेगू के यहाँ पर तुम लोग जिद्दी बनना बंद करो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, रुक जाओ तुम लोग यहीं पर प्लीज़, यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ मुझे मजबूर मत करो और ज़बरदस्ती इन चीज़ों को मत करो। तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हाथ को और भी दबाते हुए कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों की क्या मर्जी है, यहाँ तो वही चलेगा जो मेरी मर्जी है। और वह हंसते हुए इसके हाथों को दबाते हुए कह रहा होता है क्योंकि एक बार तुम अपना हाथ यहाँ पर कुचलवा चुके हो तो दूसरी बार में तुम अपने हाथ से कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। और हम देखते हो धड़ाम से फिर से उसके हाथ को टेबल पर दे मारता है पूरी ताकत के साथ, और यहाँ पर टेगू को इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और हम देखते हैं वो लगातार और भी उसके हाथों को और भी कई बार पटकता है, और वहाँ पर वो कह रहा होता है पटकते हुए कि अब तुम यहाँ पर अगर हाथ तोड़वा लेते हो तो तुम खुद ही कुछ नहीं कर पाओगे, फिर यहाँ से चलना ही जाओगे अपने दोस्त के साथ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और टेगू उस दर्द को फील करते हुए मॉम डैड कर रहा होता है कि भाई अभी 17 साल का लौंडा है स्कूल वाला, उतना ज़्यादा ताकतवर थोड़ी है, इन हट्टे कट्टे मुस्टंडों से कैसे लड़ पाएगा। और टेगू को हम देखते हैं वो कहने लगता है बचाओ बचाओ को है जीहो बचाओ, और हम देखते हैं जैसे वह जीहो का नाम लेता है तभी अचानक जीहो के हाथ आ जाता है टेगू के हाथ के नीचे, और हम देखते हैं वहाँ टेबल पर कुछ खून के छींटे भी होते हैं, लगता है टेगू के काफ़ी ज़्यादा हाथ की यहाँ पर फट चुकी है नसें वगैरह। और यहाँ पर जीहो इन लोगों को रोकने के बाद इन लोगों को घूर कर देख रहा होता है, तो वो बंदे भी इसे देख रहे होते हैं कि ये अचानक आ चुका है और वो भी आर्म रेसलिंग में हाथ लड़ा रहा है, और उसे देखकर टेगू कह रहा था कि जीहो आखिरकार तुम आ गए। और जीहो इन लोगों को ऐसे करते हुए देखकर कहता है कि यहाँ आर्म रेसलिंग के जो नियम है वह थोड़ा सा कुछ अजीब और अलग से हैं, है ना, तो क्यों ना तुम लोग इस आर्म रेसलिंग को मेरे साथ ट्राई करो, डू इट विथ मी, मतलब कि आओ बच्चों मैं तुम लोगों के साथ खेलता हूँ। तो नेक्स्ट लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर आर्म रेसलिंग जहाँ मैच हो रहा था वहाँ जीहो पहुँच चुका था और वह उन लोगों से कहता है कि डू इट विथ मी, चलो मेरे साथ खेलो। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर वे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अचानक हैरान होते हैं, फिर वे जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये साला लोल आखिरकार क्या कर रहा है, यह यहाँ पर क्या क्रेजी हो चुका है जो यह सचमुच में यहाँ खुद को टारगेट बनाने के लिए लेकर आया है। और हम देखते हैं जीहो घुरकर उन्हें देख रहा होता है और टेगू उसे दिखा रहा होता है अपने हाथ को, देखो इन कमीनों ने मेरे हाथ के साथ क्या किया है, मेरी पूरी बाह को यहाँ पर इस तरीके की बुरी हालत में पहुंचा दिया है। और हम देखते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक होता है जो कहता है कि हमारी जो आर्म रेसलिंग होती है ना बच्चे, वो थोड़ी सी अलग होती है, तुम्हें इसे अगर खेलना है तो बहुत ज़्यादा संभल कर। और हम देखते हैं वह कमीना जो आर्म रेसलिंग कर रहा था वो बैठे बैठे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे दोस्त की मेहनत को देखते हुए तुम पर थोड़ा नरमी खाने वाला था, लेकिन तुम खुद यहाँ पर आगे चल कर आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए आर्म रेसलिंग थोड़ा सा हिंसक हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर लड़ो, कहीं तुम्हारा हाथ जो है वह चकनाचूर ना हो जाए। तो हम देखते हैं जीवो अपने हाथ को उसके हाथ के साथ बढ़ा रहा होता है और आर्म रेसलिंग के लिए वे दोनों ही हाथ पकड़कर तैयार हो चुके होते हैं, इनके नसें साफ साफ दिख रही होती हैं, और जीहो की नसें तो कपड़ों से ढकी हुई है, लेकिन इसकी ताकत के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, बट यह बंदा अपने ही घमंड में होता है और कह रहा होता है कि इस बदतमीज बच्चे ने अपनी हद पार कर दी है, मुझे लगा था यह थोड़ा सा समझदार होगा और पीछे हटेगा, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत, अब मैं इसे दिखाता हूँ कि एक असली डर क्या होता है। और इस आर्म रेसलिंग के लिए तैयार होते हुए देख हम टेगू को देखते हैं जो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, कह रहा होता है कि आज इसका हाथ तो मुझे पहले से ही टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये से इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से रोते हुए चेहरे में बदलता है। और हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर कहता है कि 1 सेकंड में हम यहाँ पर इसे तैयार कर लेंगे और 1 सेकंड में यह मैच खत्म हो जाएगा, क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो, तो स्टार्ट। और हम देखते हैं जैसे यह स्टार्ट बोलता है तभी स्विंग से करते हुए धाम से सीधे तेजी के साथ जीहो इसके हाथ को सीधे टेबल पर मारता है, और हम देखते हैं इतनी तेजी के साथ इसे किया गया होता है कि जीहो के हल्के से झटके देने मात्र से इसके हाथ की हड्डी बीच से ही टूट चुकी होती है। और यह बंदे को हम देखते हैं जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहने लगता है माई हार माई हार माई हार, मेरा हाथ टूट गया। और हम देखते हैं इस सीन को देखकर ये बंदे हैरान हो जाते हैं, बाकी की और कहते हैं कि ये क्या, एक झटके में इसने इतनी जल्दी उसके हाथ को डाउन कर दिया। और जीहो गुस्से में अभी घूरते हुए कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर चीज़ें खत्म नहीं हुई है, इट्स नॉट ओवर, चलो वापस से। और हम देखते हैं वापस से उसके हाथ को पकड़कर वह टेबल पर और भी कसकर धड़ाम धड़ाम से मारे जा रहा होता है, और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देखकर
देखकर बाकी बंदे तो बिल्कुल हड़बड़ा से गए होते हैं और दूर से हम देख पा रहे होते हैं कि उस टेबल को भी चकनाचूर कर दिया होता है जीहो ने उसके हाथ से पटक पटक कर। और वह टेबल तोड़ने के बाद वह उस बंदे को छोड़ देता है और वह बंदा जमीन पर लेट कर अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगता है। और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर कह रहे होते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर क्या तुम ठीक तो हो। और हम देखते हुए चिल्लाया जा रहा होता है, कहता है कि इस कमीने ने मेरे हाथ को तोड़ दिया, इसे मारो। और हम देखते हैं बाकी के बंदे भी इसकी ओर झपट चुके होते हैं। तो जीहो इनकी ओर देखता है, फिर तुरंत ही बहुत तेजी से रिएक्ट करते हुए एक के ठुड्डी पर मारता है, दूसरे के गाल पर मजाता है और बाकियों के इन लोगों को एक एक पंच में हवा में ही उड़ा देता है। और हम देखते हैं इन्हें कूटने के बाद कुछ बंदे डंडे लेकर बढ़ रहे होते हैं, जो कि जीहो के पीछे मार भी देता है एक जोर का डंडा और कहता है तू साले पागल कमीने। और उस डंडे के वार को सहने के बाद जीहो पलटते हुए कसकर एक मुक्का सीधे इसके नाक पर मारता है, इसकी नाक की हड्डी यहीं पर तोड़ देता है और इसके नाक से पिचकारी निकलने लगती है, हवा में फैलने लगती है और वह पीछे की ओर हटते हुए बाकी के बंदों से जाकर टकराता है। तो यह देखते हुए यहाँ पर एक बंदा चिल्लाने देते हुए कहने लगता है कि यह कमीना कोई नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल इसे एक साथ मिलकर कूटो, इसे एक साथ मिलकर पीटो, चलो हम सब मिलकर इस पर हमला करते हैं। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि स्टॉप बास्टर्ड्स, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और ये आवाज़ सुनने के साथ ही सभी लोग रुक चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वे लोग देख रहे होते हैं एक और। तो जीहो भी उनकी ओर देखता है। तो यहाँ पर हम सीओ को देखते हैं जो पहुंच चुका होता है और उसे देखकर ये कहने लगते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, सीओ आप यहाँ पर। और यहाँ पर काम कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैंने तुम लोगों से कहा था। और हम देखते हैं कहते नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। और हम देखते हैं सीओ सीधे एक बंदे के सर को पकड़ता है, धड़ाम से सीधे वहीं पर दीवार पर दे मारता है। और हम देखते हैं इसके चेहरे को पिचकाते लगता है इसके कसकर हाथ को दबाते हुए, तो कहने लगता है कि मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। और सीओ कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ पर इन्हें अच्छे तरीके से काम को सिखाओ, ना कि इन्हें धमकाओ। और हम देखते हैं टेगू अपने मन में कह रहा था नहीं नहीं, अगर यहाँ पर इस तरीके से हंगामा चलता रहा तो यहाँ पर जीहो को अपनी नौकरी खोने पड़ सकती है। तो टेगू हाथ उठा करते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पर एक गलतफहमी हुई है, बस हम तो आर्म रेसलिंग कर रहे थे, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। तो लेकिन हम जीहो को देखते हैं जो सीधे उंगली करते हुए कहता है कि नहीं, इस कमीने ने पहले मेरे दोस्त को यहाँ पर तंग किया था। टेगू कहता है अबे भाई तू ये क्या कर रहा है, ये लोग हमें काम से बाहर निकाल देंगे। हम देखते हैं यहाँ पे सीओ कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता है, ये कमीने बदमाश है मुझे मालूम था, लेकिन ये अपने हद पार करेंगे इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। इन लोगों ने अपनी हद पार कर दिया और तुमने भी, क्या तुमने इन लोगों की यहाँ पर ये हालत की है, इन्हें इस तरीके से मारा है, एक की हाथ टूट गई है, दूसरे की नाक चकनाचूर हो चुकी है। तो जियो भी दिखाते हुए कहता है टेगू के हाथ को कि ये देखो इसकी भी हाथ की तो हालत बुरी है, इसने मेरे दोस्त के हाथ के नसों को फाड़ दिया है, इसकी हाथ नीली पड़ चुकी है और ये अपने हाथ से मुट्ठी भी बना नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर हिसाब बराबर करना ही था मुझे। यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरीके से किया है उन्हें उस तरीके से पे बैक करना बिल्कुल सही था। हम देखते हैं ये सुनकर यहाँ पर जो कांग सीओ है वो कहता है कि तुम आखिरकार अंत में भी यहाँ पर पलटकर मुझे जवाब दे रहे हो और मुझे बता रहे हो कि तुमने ये सब कुछ सही किया है। क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा और तुम्हें यूं ही मतलब कि जाने दूंगा? क्या तुम इन हरकतों को कर यह साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? तो यहाँ पर जीहो कहता है कि नो, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से मार खाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए और मैं बोल रहा हूँ। यह सुनकर यह हैरान होते हुए कहता है कि व्हाट। और इसे बचपन की एक याद आती है जहाँ पर यह बहुत उदास होकर बैठा हुआ होता है और जीहो से कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर हम बोलते भी हैं तो क्या ही बदल जाएगा, दोनों स्थितियों में ये लोग हम पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पर जो जीहो होता है कहता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो भी तो कुछ नहीं बदलेगा ना। तो यह सुनकर कहता है कि व्हाट, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तो जीहो बताता है कि मैं अपने साथ होने वाली चीज़ों को सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाला हूँ। मैं इस चीज़ के लिए उन पर जरूर ही मतलब कि दबाव डालूंगा और उन्हें बोलूंगा। हम देखते हैं इस बात को याद कर यहाँ पर जो सीओ होते हैं वह उस कमीने के सर को छोड़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये कमीना मुझे अपनी अतीत की क्यों याद दिलाता है। और इन बातों को सुनकर जो टेगू होता है होता है मुझे लगता है हमारी नौकरी तो हाथ से गई। तो यहाँ सीओ कहता है कि नहीं, किसने कहा कि तुम लोगों की नौकरी यहाँ से जा चुकी है, तुम लोगों ने जो ये गड़बड़ी पैदा की है और इतनी जो गड़बड़ी फैलाई है इन्हें कौन साफ करेगा? यह सुन टेगू कहता है क्या क्या हमें नहीं निकाला जा रहा है? तो सीओ कहता है कि जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने यहाँ पर मारा है, उसके हाथों और नाकों को तोड़ा है, उन्हें अस्पताल में रहना होगा कुछ दिन, तब तक के लिए तुम ही उनके उसके कामों को संभालोगे, समझ में आया? तो हम देखते हैं सुनकर वहाँ के बाकी बंदे कहने लगते हैं सीओ आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं, उसके काम को हम भी कर सकते हैं। तो हम देखते हुए कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, इस समय चुपचाप रहो तुम लोग। और जीहो जो होता है वह कहता है कि अगर कौन सा काम है जो मैं उसके जगह पर कर सकता हूँ, मुझे बताएं आखिरकार यह किस तरीके का काम होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर सीओ कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह 5 बजे आ जाना, मैं तुम्हें खुद ही काम बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और खुद ही सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं सुबह के 5 बजे, जहाँ जियो इस कंस्ट्रक्शन साइड में पहुंचा होता है, कह रहा होता है मैं इतनी जल्दी सुबह तो बुला तो लिया है, क्या यह किसी तरीके का हिडन वर्क हो सकता है? जरूर यह लैब से किसी तरीके से रिलेटेड होगा, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर इतनी सुबह बुलाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यह सिगरेट पी रहा होता है और जिहो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर किस तरीके का काम या सौंपने की कोशिश करने वाला है। और इसकी नज़र पड़ती है जिहो पर, तो यह कहता है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, हम यहाँ पर अंडरग्राउंड में जाने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गहराई में। और हम देखते हैं ये लोग गहराई में एक लिफ्ट के द्वारा जा रहे होते हैं। जियो कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मुझे तो ऊपर का कुछ एरिया भी अब नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, यह पुरानी एकदम मतलब कि एक खुफिया जगह की तरह लग रही है। यहाँ पर लिफ्ट बहुत ही नीचे उतरती जा रही है, जबकि नॉर्मल बिल्डिंग्स में भी इतनी गहरी लिफ्ट नहीं होती है। आखिरकार यह इतनी गहराई में छुपाना क्या चाहता है? हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम घबराए हुए हो? तो जियो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये कहता है कि तुमने तो यहाँ पर जो कल था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब इस तरीके से हड़बड़ा रहे हो और पीछे हट रहे हो क्या?
हमेशा से इतने जो लोग आगे आगे होकर बोलते हैं तो उनके काम भी उसी तरीके से होने चाहिए। जियो कहता है बस मैं उस समय अपने दोस्त को धमकाते हुए नहीं देख पाया, इसलिए वो सब चीज़ें की थी। तो सीईओ कहता है ये तो ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपने काम को अच्छे से करना होगा, समझ में आया? और अगर तुमने यहाँ नीचे भी इस तरीके से कोई इसी तरीके की गड़बड़ी फैलाई जो तुमने ऊपर में फैलाई है, तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें खुद यहाँ पर जान से मार डालूंगा। हम देखते ये बात सुनकर जिहो बहुत ही हैरानी के साथ उसकी ओर देखता है और यह सीईओ उसकी ओर फिंगर करके करा होता है। फिर भी मैं तुम्हें एक बात इस चीज़ को दोबारा और फिर से साफ साफ कर देता हूँ, पहले की तरह यहाँ पर किसी भी तरीके की हरकत करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ अंडरग्राउंड में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ, किसी भी तरीके के यहाँ पर अगर यहाँ पर गड़बड़ी होती है तो मैं तुम्हें किल कर डालूंगा। और हम देखते हैं वह अंडरग्राउंड में पहुंच चुके होते हैं, वहाँ का गेट खुलता है तो वहाँ सामने की ओर का सीन को देखकर जियो हैरान होता है और ये कह रहा होता है अब यहाँ पर उतर जाओ। और हम देखते हैं जियो को अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार ये किस तरीके का जगह है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लंबी चौड़ी टनल होती है और उस टनल को देखकर जियो कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर या इस टनल का होने का मतलब क्या है, और इस जैसी जगह पर इस तरीके के ड्रम्स यहाँ पर क्यों नजर आ रहे हैं, इनके अंदर क्या है। और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार क्या यह रेड जो लैब है उनसे रिलेटेड कुछ सामानों को यहाँ पर रख रहा है या फिर कुछ चीज़ों को बनवा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर यह कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से करनी है, ठीक है, और ये जानकारियाँ किसी भी तरीके से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सारी हिडन जानकारियाँ हैं, इसलिए अपने काम को तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से करना है। इन सभी ड्रमों को उनके निर्धारित जगहों पर लेकर तुम्हें रखना है, समझ में आया? और इन बातों को सुनकर जिहो कहता है आखिरकार इन ड्रम्स के अंदर क्या है, तो सीईओ कहता है नो क्वेश्चन, किसी तरीके का सवाल जवाब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आज के आज ही तुम्हें इन सभी ड्रम्स को इस जगह से हटाकर वहाँ पर दूसरी जगह पर रखना है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का शिकायत करना बंद करो और यहाँ पर कोई उल्टा जवाब नहीं, तुम्हें बस काम करना है और तुम्हें काम के लिए अच्छे पैसे दिए जाएंगे। और यह कहकर यहाँ से सीईओ सीधे बाहर जाने लगता कहता है मैं जा रहा हूँ और जल्दी काम खत्म करना, मैं वापस आऊँगा। और हम देखते हैं कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर इसे जाते हुए देख जिहो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि काफ़ी लंबा समय लगा, फिर भी आज मुझे यहाँ पर इस जगह पर पहुँच ही गया हूँ, अब मैं देखना चाहूँगा कि आखिरकार यह लैब से रिलेटेड किन चीज़ों को यहाँ पर रख रहा है। वैसे इन ड्रम्स में है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर में लाकर इन अंडरग्राउंड में लाकर इन चीज़ों को रखा है, जरूर ये इसमें कुछ अच्छी चीज़ तो नहीं होगी। ये और उन ड्रम्स को छूते हुए चेक करते हुए कहता है ये पूरी तरीके से सील की हुई है, किसी भी जगह से इन्हें कोई खोलने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इन्हें पूरी तरीके से पैक किया गया है। और फिर वह एक ड्रम को अपनी ताकत के साथ फाड़ते हुए कहता है कि मैं इन्हें बस जबरदस्ती फाड़ कर ही खोल सकता हूँ, कोई ढक्कन से नहीं। और वह इस ढक्कन के ड्रम के एक ढक्कन को उड़ाते हुए कहता है आखिरकार ये खुल गया, और वह उसे ध्यान से देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि रुको, ये स्मेल, इसमें तो पहले से ही मतलब कि जानी पहचानी बदबू सी आ रही है जो कि उस लैब की जगह पर आती थी, और वह उसकी चेक करने के लिए अपने हाथ को उसके अंदर डुबाता है। तभी अचानक उसे बहुत ही ज़्यादा कस के दर्द महसूस होती है और उसे वह याद आता है जब वह लैब में कैद था और उसके ऊपर किसी तरीके के लिक्विड्स को उझेला जाता था, तो इसे भी बहुत ज़्यादा उस समय पेन महसूस होती थी। और वह इन सभी चीज़ों को याद करते हुए तुरंत अपने हाथ को पीछे की ओर हटा लेता है और अपने हाथ को देखता है जो कि पूरी तरीके से हड्डी में बदल चुकी होती है, इसकी चमड़ी गलकर नीचे गिर चुकी होती है। और यह कहता है ये बिल्कुल भी उसी तरीके का है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह लैब से रिलेटेड है, ये वही पॉइजन है जो मेरी बॉडी के ऊपर डाला जाता था लैब के अंदर। कांग, आखिरकार तुम यहाँ पर इन लोगों से पूरी तरीके से शामिल हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो इन सभी लिक्विड्स को यहाँ पर रखकर? तो फिर ठीक है, अब यहाँ से लैब से रिलेटेड मुझे यहाँ पर एक ठोस सबूत मिल चुकी है। अब सबसे पहले मुझे जो सिस्टर नूना है उनसे संपर्क करना होगा, उनसे कॉन्टेक्ट करना होगा और इसके बारे में सभी जानकारियाँ देनी होंगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रूम के अंदर सीईओ कैमरे से इन सभी चीज़ों को करते हुए या इसे देख रहा होता है और गुस्से में अपने हाथों को चटका रहा होता है और वह कह रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, मुझे लगा ही था यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तो आखिरकार यह एक हार्ट वेरिएंट है, हार्ट म्यूटेटेड पर्सन है। आखिरकार उसने यहाँ पर आकर जांच करने की हिम्मत की और उसने ड्रम को भी खोला। क्या यह एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है या फिर किसी अन्य ग्रुप का बंदा जो कि लैब के इस केमिकल को चाहता है? आखिरकार यह किससे रिलेटेड होगा, इसके बारे में तभी पता चलेगा जब मैं इसे पकड़ कर लाऊंगा। और यह गुस्से में अपने हार्ट को पंप कर रहा होता है और फिर अपने बंदों को आदेश देते हुए कहता है कि उसकी जो एबिलिटी है वह रेजोरेक्शन है, वह अपने आप को हील कर सकता है, इसलिए तुम लोग बिना झिझके लगातार उस पर ताबड़तोड़ वार करते रहना और पता लगाएं कि वह किस हद तक खुद को रेजोरेक्ट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। उसे बिना रुके बस कूटते जाना है तुम लोगों को, लेकिन अंत में उसे खत्म करूंगा खुद मैं ही। आई विल फिनिश इट माई सेल्फ। और इसके इसी ऑर्डर के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो फटाफट लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए। और फिलहाल के लिए तो इतने ही एपिसोड है, कुछ दिन वेट करना, 4-5 एपिसोड आएंगे, फिर लगातार तुम लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा।